अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मीटअप विद ज़ीशान अज़हर में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। जैसे ही 10 बजते हैं और घड़ी की सुई हमें बताती है कि मुलाकात का वक्त हो चुका है, जब हम आपसे मिलते हैं, आपसे बातें करते हैं और आपको हम जानने की कोशिश करते हैं कि ज़िंदगी में हमें किस तरीके से किस सिमत में जाना है। ज़िंदगी का आसान तरीन काम क्या होता है, यानी हम ज़िंदगी में आसान तरीन काम वो होता है, हम दूसरों पे तनकीद करते हैं। दूसरों पे तनकीद करने के बाद अपनी इस्लाह नहीं करते। अगर फ़र्ज़ करें कोई चीज़ आप किसी को तनकीद कर रहे हैं या कह रहे हैं, तो बैठकर अपना मौज़ना करें कि कहीं आपके अंदर भी वो आदत तो नहीं पाई जाती। अगर वो आदत पाई जाती हैं तो अपनी ही तनकीद से अपनी इस्लाह कर लें कि आप आज किसी के ऊपर तनकीद करें, कल को आपके ऊपर भी तनकीद हो सकती है। ज़िंदगी हमेशा बढ़ने का नाम है, लेकिन अगर आप अपने साथ वालों को साथ लेकर चलते हैं तो ज़िंदगी नहायत ही आसान हो जाती है। ज़िंदगी को और आसान बनाने का, ज़िंदगी को करीब से समझने का दो पहलू हैं। यानी जिंदगी में दो ऐसे वक्त हैं जिसको अगर आप समझ जाते हैं तो जिंदगी निहायत ही आसान हो जाती है। जिसमें से एक वक्त वो जब आप दुनिया में आते हैं, यानी आपके कान में अजान दी जाती है और उसके बाद नमाज नहीं होती, क्योंकि आप मुसलमान घराने में हैं और इस चीज़ का इकरार आपके कानों में किया जाता है। और दूसरा वो वक्त, वो नमाज जिससे पहले अजान नहीं होती, यानी जब आप दुनिया से रुखसत होते हैं तो आपका नमाज जनाजा अदा होता है। यानी अल्लाह ताला ने भी बता दिया कि फासला कितना है जिंदगी का अजान से नमाज तक का। यानी आप पैदा होते हैं, आपके कान में अजान दी जाती है, आप जब रुखसत होते हैं तो नमाज जनाजा अदा किया जाता है। लेकिन उसमें भी अगर हिकमत देखी जाए तो यही है कि बेहतरीन वक्त वो है कि जब आप अपने रब के सामने अपनी पेशानी को सजदा रेज़ करते हैं, अपने रब के सामने झुकते हैं और अपने रब से इल्तिजा करते हैं, तो वो चीज़ों को निहायत ही आसान कर देता है। इसी अच्छी सी बात के बाद हम इस पहर का आगाज़ करेंगे अपने मेहमानों के साथ, क्योंकि शब के इस पहर जब हम आपसे मुलाकात करते हैं तो बिल्कुल हमारे साथ मेहमान मौजूद होते हैं। और आज जानी मानी हस्ती दोनों, और एक को हमने परदेश से बुलाया है और एक हमारे देश के हैं। जो देश के हैं उनका नाम है सलमान हुसैन, फैशन डिजाइनर। आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और देर से आने का भी शुक्रिया, और देर से पहुंचने का भी शुक्रिया, क्योंकि हमें ये टेंशन होती है कि हमें इस वक्त ऑन एयर होना, लेकिन आप उससे पहले आ गए। ठीक है। थैंक यू। दूसरे हमारे दिरहम वाले भाई हैं, राफिक गौहर उनका नाम है, फैशन डिजाइनर है, दुबई में होते हैं, अपना रेस्टोरेंट है, फैशन डिजाइनिंग करते हैं, अपना आउटलेट है इनका वहां पर, और चीजें काफी हम डिस्कस करेंगे। इनको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज है? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। जज़ाकल्लाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया। गुज़िश्ता एक दिन पहले इन लोगों ने मेरी बर्थडे सेलिब्रेट की और आज फिर ये ऑन एयर मुझे विश करें। जज़ाकल्लाह भाई। राफे, अच्छा लगा कि आपने दोबारा विश किया मुझे। अच्छा, मुझे ये बताओ राफे कि जिंदगी में सलमान से बात होगी कि वो देश का बंदा, आप परदेसी हैं, तो ये बताओ कि जिंदगी में आना जाना ट्रैवलिंग कितनी रहती है? ट्रैवलिंग मेरी बहुत ज़्यादा है ऑलमोस्ट, क्योंकि ज़ाहिर है कि कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे पाकिस्तान से कंडक्ट करनी होती है, कुछ चीज़ें हैं जो कि मुझे दुबई में अवेलेबल होती हैं, तो आना जाना मेरा इस हिसाब से लगा रहता है। दूसरा ये कि कल्चर को मैंने वहाँ पे भी नहीं छोड़ा है। ज़ाहिर है जो मेरा पाकिस्तान का कल्चर है, डिफरेंट 4 प्रोविंसेस का कल्चर है, मैं उसको से ही रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ, उस चीज़ को अपनी डिज़ाइनिंग्स के अंदर लेकर आता हूँ। क्योंकि जब मैं डिज़ाइनिंग करने के लिए बैठता हूँ तो फिर मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं कि मुझे कहाँ से आर्ट्स उठाने हैं, कौन से कलर स्कीम्स यूज़ करनी है। ठीक है, मुख्तलिफ एरियाज़ के और ज़ाहिर है हर डिफरेंट लोगों की जो स्किन टोन्स डिफरेंट होती हैं, लोगों का नेचर डिफरेंट होता है, तो उनकी मिजाज के मुताबिक। फिर दूसरा कि दुबई एक्चुअली बहुत ज़्यादा गर्म मुल्क है, तो वहाँ पे जिस तरीके की कलर थीम्स मुझे यूज़ करनी होती है, तो आई थिंक कूल कलर जितने पाकिस्तान में अवेलेबल हैं इतने पूरी दुनिया में कहीं पे भी अवेलेबल हैं। जबरदस्त। ये अच्छा पहला बंदा है, क्योंकि जो मुल्क से बाहर होते हैं वो अपने मुल्क की बड़ी तारीफ करते हैं। लव यू ब्रो फॉर दैट कि आप पाकिस्तान को इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं। सलमान आपकी तरफ आता है, लेकिन ये बंदा मुझे मिल गया, इससे मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये मुझे मिला कि ये लड़कों में भी डिजाइनिंग करता है। तो आपके, मैं वो तो पहन नहीं सकता, बड़ा सारा क्या होता है? अच्छा, वो शरारा। हाँ, वो वैसे तो बहुत अच्छे लगेंगे, शान भाई फेमस हो जाएंगे आप। मुझे बेगम नवाज़ अली नहीं मानना। अच्छा, अभी कुछ है ऐसे डिजाइनर, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने भी शूट किए तो कुछ ऐसे है ना। हाँ, उन्होंने वो ये सेंटर वाला जो दुल्हन पहनती है और वो नाक का बॉयज को प्रॉपर उन्होंने पहना था। नहीं, उन्होंने वो नाक का वो जी नोज रिंग होती है, वो बड़ा सारा जो दुल्हन पहनती है, वो कुछ ऐसे ही होता है। एक्चुअली ये होता है, ये बेसिकली डिजाइनर्स को उसको गलत वे में डालें, ये थीम डिजाइन्स होती है। ठीक है, अब थीम को प्रोडक्ट यानी कि एनहांस आप किस तरीके से कर रहे हैं, आप उसको देखो अल्लाह ताला ने भी आपको एक चीज, मैं यहाँ पर राफिक इख्तिलाफ इस चीज से करूंगा कि देखो अल्लाह ताला ने मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं करा, लेकिन ऑनेस्टली जितना डार्कर टोन उठकर आता है ना,
डेफिनेटली ऐसे ही है आपकी अगर हम कलर टोन की बात करें तो आप ब्रिटिश की तरफ हैं, आप यू नॉट द फेयर वन, ठीक है। Obviously. लेकिन अगर आपकी हम स्क्रीन ब्यूटी देखेंगे ना तो आप हम दोनों को काट जाएंगे, ऑब्वियसली ऐसे ठीक है। सर देखिए मैं लेकिन प्रोफेशनल मॉडल रहा हूँ नहीं, मैं एक बात वही बता रहा हूँ ना, आप मैं उसी बात बता रहा हूँ, लेकिन आपकी जो जस्टिफिकेशन है ना, आपकी जो खूबसूरती है, जो इस वक्त आप बैठे हुए माशाल्लाह प्राउड है कि आप मेरे पाकिस्तान के प्रोडक्ट हैं और मेरी प्रोडक्ट है, ठीक है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको वो बड़े सारे यहाँ पर वो गजरे लगा दूं और हाथ में भी गजरे पहना दूं, आपने बहुत खूबसूरत घड़ी पहनी है, मेरा बड़ा दिल आया हुआ है इस घड़ी पे भी, तो मसला ये है कि लेकिन अच्छी लग रही है ना। अब आप यहाँ पर गजरे पहनते हुए अच्छे लगेंगे? ऑनेस्टली बताओ, देखो थीम जो है ना अल्लाह ताला की किसी भी चीज के अगेंस्ट जाके मत बनाओ। ऑब्वियसली देखिए मैं अच्छा एक मिनट, सॉरी मैं अब ईशान भाई, असल में पता क्या था, वो कॉन्सेप्ट बिल्कुल नेगेटिव जाता है लोगों पे ना। एक मेंस को आपने शरारे पहना दिए हैं और लेडीज कॉस्ट्यूम, हाँ प्रॉपर शरारा वियर हुआ हुआ, वो शूट करवाया हुआ उसका, लेडीज उससे एसेसरीज वियर करवाई है, शायद उसने नहीं पहनी हुई, सही है, शूट किया हुआ, इस टाइप के बहुत सारे ड्रेसेस हैं, हाँ बहुत सारे। अच्छा अभी करंट भी एक शूट ऐसा हुआ है ना, उनका सर ना पैर, और एक बड़े डिजाइनर है उन्होंने किया है ऐसा। और अच्छा फ्यू टाइम पहले बड़ा ब्रांड है, बहुत बड़ा ब्रांड, उसने एक लड़की को बैठाला हुआ नॉर्मल शर्ट कुर्ती वेयर करवा के, उसने बकरी गोद में रखी हुई और नीचे कुछ है ही नहीं, और पाकिस्तानी शूट है। हम नेशनल टेलीविजन ऐसी बातें नहीं करेंगे। नहीं तो मैं बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट लोगों का, ये लोगों की, अब जैसे बाहर मेरा भी सेकंड होम है दुबई, मैं जाता रहता हूँ डेरा के अंदर, ने सामान उठाने के लिए मुझे लेके जाना था, ठीक तो नहीं आप ब्रदर हैं, आप साथ जा सकते हैं, हमारे पास दोनों के पास आजाद वीजा है, हमारे पास टिकट अफोर्ड नहीं करता, मैं बड़ा गरीब आदमी। भाई आपका टिकट मेरी तरफ से, लव यू ब्रो। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, देखो एक चीज जो कि इस बंदे के अंदर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा एडमायर करी, मैं ऑनेस्टली, अच्छा मेरी एक आदत है कि जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं मुंह पे बोलता हूँ, जो चीज बुरी है वो बुरी है, ठीक है। सबसे अच्छी इस बंदे की जो बात मुझे लग रही है, कर सकता हूँ बात, इनकी बियर्ड में भी बाल व्हाइट है, ऐसा ही है, ग्रे हेयर्स आ गए, ठीक है, लेकिन बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं यार, पता नहीं किस बंदे के आगे तुम बैठे हो, तुमने उससे मेरी तो शक्ल ही अजीब आ रही होती है। तो मैं यही बता रहा हूँ कि ये भी टिप्स आपसे लेनी है मैंने, ठीक है। अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना है, इसने बालों का जो स्टाइल रखा हुआ है, जिस तरीके से ये माशाल्लाह, और पतला कैसे है ये मैं पूछूंगा, दुबई में रहकर वहां पे तो उनकी खास एक जबन होते हैं, वो खाते हैं लोग, तो उससे पतले कैसे, ये कुछ उसमें कोई तो नहीं होता? अच्छा, भाई मैं खाने लगा हूं, अल्लाह का वास्ता मुझे नहीं, इसकी टिप्स ये है कि आप खाएं कम और टेंशन ज्यादा लें, तो ये सबसे अच्छी टिप्स है। ये बीमारी में अब इतनी टेंशन में, और बीमारी में क्या टेंशन नहीं, अब कुछ किसी की बॉडी ऐसी होती है, खासतौर पे वुमेन्स ऐसी होती है जो पानी भी पीती है, उन्हें लगता है। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ आपको, बॉडी इंसान की जो बॉडी टेक्सचर ऐसा किसी का होता है जो पानी भी पीता है, उसे लगता है वो तो हम उससे कुछ ही नहीं कर सकते। इसमें इसका मसला ये ना कि ये मॉडल है, ये ना भी बताता ना कि मैं मॉडलिंग, तो मैं इससे पहले पूछता कि भाई मॉडलिंग की है या नहीं किया। हाँ इन्होंने शूट किए हैं, मेरे यूनिवर्सिटी फ्रेंड उन्होंने शूट किए हैं, कसम नहीं उठवा रहा भाई, वो लग रहा है, अगर आप नहीं भी आपको, आप अगर झूठ भी बोल रहे ना कि यार मैं कसम उठा, नहीं इसने कभी नहीं किया, वो शक्ल से लग रहा है कि वो मॉडल है। तो यार ये तो कॉम्प्लीमेंट, मुझे फख्र है कि मेरे शो पर इतनी बड़ी हस्ती बैठी है। लव यू ब्रो। अच्छा मुझे ये बताओ राफे कि अब यहाँ के जो लोग हैं, हमारे यहाँ पर जब खवातीन या मर्द आते हैं, यार अब तो लड़के भी बार्गेनिंग करते हैं ना, ठीक है, फिर हम उस बात पे बारे में बात करेंगे जो कि शूट के ऊपर चीजों को उलट फुलट कर देते हैं, ठीक है, उस तरफ भी आएंगे, बात को छोड़ेंगे नहीं। मुझे ये बताओ कि बार्गेनिंग करते हैं वहां पे, या वहां पे बस वो लगा दिया सब मियां खमसीन और ये और वो, मैंने तो एक्चुअली कुछ चीजें हमारी ऐसी होती है जो कि फॉर सेल होती है ना, उस पे कोई बार्गेनिंग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे भी नहीं होती शायद। नहीं यहाँ पे भी नहीं, जो ब्रांड्स के ऊपर डिस्काउंट्स लगते हैं उनके तो 3250 है तो 3250 ही देना है, यही है ना, वहां पे बार्गेनिंग नहीं होती है, ठीक है। हाँ लेकिन कुछ ऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल कस्टमाइज किए जाते हैं, उस पर डेफिनेटली बार्गेनिंग भी करते हैं, क्योंकि जब आप एक चीज बिल्कुल हटकर बनवाएंगे तो डेफिनेटली मुझे उसका पैटर्न बनाना पड़ेगा, मुझे उसको इलस्ट्रेट करना पड़ेगा, फिर उसका मुझे समझे कि ड्रिपिंग करनी होगी, उसकी बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो डेफिनेटली उसकी कॉस्ट ऊपर चली जाती है। फिर उसमें वो क्लाइंट्स हमारे बोलते हैं कि नहीं यार आप थोड़ा सा इसको बजट को नीचे। अच्छा हम दोनों तरफ पे बात करेंगे। राफी आपके लिए सवाल छोड़े जा रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ सलमान की तरफ। सवाल यह है कि अगर एक बंदा आपकी काम से मुतासिर होकर अपने लिए शलवार कमीज बनवाना चाह रहा है, लड़का विद वेस्ट कोट, दुबई के हवाले से मैं पूछूंगा, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में भी जब शो जाएगा तो लोग आपको अप्रोच करें, वो चीज़ अच्छी होती है ना। और फिर पाकिस्तान की बाद में बात करते हैं। और फीमेल की अगर एक नॉर्मल शलवार कमीज वो डिजाइन कराते तो हम कितने दिरहम में, आप किस तरह उसको करते, तो उसकी कॉस्ट हम पूछेंगे आपसे। जी सलमान, मैंने देखा था कि मैंने पढ़ा भी था कि एक वो साबुन का ऐड नहीं आता जिसमें सारी हमारी एक्ट्रेसेस पहुंची हुई होती हैं, तो वो गोरा कर देते हैं और ये वो। अच्छा, उनकी जब रनवे हुआ था तो उसमें जो नबीला है उसने ये कहा था, उनसे जब नबीला से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हम
न्यूग्रो कलर इसलिए इनको देते हैं, एक तो होता है खिलता हुआ कलर, एक वेटेज टोन होती है, एक काली होती है और एक माँ काली होती है। जी, जो माँ काली वाली देते हैं ना, वो जो न्यूग्रो ब्राउन टोन अजीब सी, जैसे ये लकड़ी का कलर, चॉकलेट कलर, चॉकलेट कलर। अच्छा, वो कहते हैं इस वजह से वो अजीब सा यहाँ पे लट निकली हुई है, वो भी चिपकी हुई है। तो उनसे पूछा गया कि रीजन क्या है, आपका तो इतना बड़ा ब्रांड है, आप ये चीजें कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हम शक्ल से जो है वो ध्यान हटा देते हैं लोगों का, इतनी हैबतनाक शक्ल बना देते हैं अगले बंदे की कि लोगों का ड्रेस पर जाए। अब जैसे राफे को अगर हम इतना कपड़ा डाल देते हैं कि इसकी बॉडी इतनी खूबसूरत डिस्प्ले करेगी चीज को कि वी डोंट नीड हिम कि ये कुछ बोले या कुछ करे, ठीक है, ये ऐसी मार्केट लूट के ले जाएगा। वो जैसे मेरे जैसे बंदे होते हैं, पेड़ भी बड़ा, शक्ल भी अजीब सी, तो हमें काम करने की जरूरत होती है। तो आपकी फिटनेस अच्छी है, मुझे देंगे सुबह सड़ा नहीं, मैं इससे भी ज्यादा सूखा सड़ा था। अच्छा। जब गुर्दा जाया नहीं होता तो मैं आप में से 4-5 निकल आता। अच्छा। मेरी पैंट नहीं मिलती थी, शर्ट नहीं मिलती थी, ये मेरे बाजू थे और मैक्सिमम, और मेरी जो ये अपनी बालिश है ना, इसमें कमर पूरी आ जाती थी। अच्छा। तो मैं इतना कमजोर था, मुझे तो इलाके वाले बोलते थे मत निकला करो। तो मुझे ये बताओ सलमान कि हम इस चीजों से हटकर दूसरी चीजों की तरफ क्यों जा रहे हैं? देखिए, सबसे बात आपकी जो बात है, देखिए लोग मार्केटिंग की थोड़ी सी टेक्निक्स चेंज हुई है ना। मार्केट के लिए लोग आजकल जैसा मैंने मिसालें दी हैं, तो लोग नेगेटिव की तरफ चलेगा, उसे नेगेटिव मार्केटिंग दिलाती है उसमें ना। तो कुछ ऐसी चीजें डाल देते हैं लोग ना चाहते हुए भी देखना चाहते हैं। जैसे एक गाना था, क्या था, सही है, तो बर्बाद कर दिया। हाँ, तो क्या था वो गाने में, ना सुर ना कुछ, व्हाटएवर, कुछ भी नहीं है, पर वही मशहूर है, देखिए, तो लोग आजकल जो मार्केटिंग कर रहे हैं वो नेगेटिव मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि एक सब्जेक्ट है मार्केटिंग का, तो नेगेटिव मार्केटिंग के अंदर आता है। उसमें बताया जाता है कि आप नेगेटिव मार्केटिंग किस तरह से करें। ऐसे बहुत ज्यादा आपने देखा होगा अमूमन शोज के अंदर, लाइव शो के अंदर, ये बड़े बड़े अवार्ड्स शो के अंदर लोग आपस में कुछ ऐसी बात कर जाते हैं जिसमें लड़ाई हो जाती है, कुछ ऐसा बिहेव करते हैं कि उन्हें लगता है कि लड़ाई हो गई है, कुछ अलग ही माहौल। ये सब ये सब बिल्कुल, ये सारा चीजें पहले से डिसाइड हुई हुई होती है। ये सिर्फ अपने प्रोग्राम को है ना थोड़ा सा बढ़ाने की नहीं करते हैं, पर इससे नेगेटिव मार्केटिंग गिलाते हैं। जबरदस्त जी। राफे जी ईशान भाई, एक्चुअली देखें, जब आपने कहा जो सवाल था कि मतलब मुझे किस तरीके से होता है, तो डेफिनेटली जब बल्क में एक चीज होती है तो कॉस्ट तो कम आ जाती है। सही। तो उसमें एक है कि मेरा एक प्रॉफिट मार्जिन निकल जाता है। नहीं, अगर आपसे एक बात है, एक बंदा आपसे, राफे का काम अच्छा है, ठीक है, अच्छा कुछ लोग तो लड़कियां और लड़के जो है वो तो राफे से मुतासर होंगे कि अगर इसके हाथ से कोई चीज बन के आएगी तो खुद भी मॉडल है तो चीज अच्छी बनाएगा, ठीक है। तो मुझे ये बताओ कि अगर एक लड़की आपसे शलवार कमीज बनवाती है और एक लड़का आपसे शलवार कमीज वेस्ट कोट बनवाता है, लड़की विद दुपट्टा बड़ा सारा बनवाती है, तो दिरहम में हमें कितने का पड़ेगा? दिरहम में अगर सिंगल पीस है तो 80 to 90 दिरहम्स। अच्छा, फैब्रिक पर बहुत डिपेंड होता है, फैब्रिक का क्या फैब्रिक की मैं बात बता रहा हूँ जी। 80 to 90 दिरहम्स तक सही है ना। अच्छा, 80-90 दिरहम देखिए पाकिस्तान में सस्ता पड़ेगा, वहां जाके कॉस्ट बढ़ जाती है क्योंकि फैब्रिक जाता ही यहीं से। नहीं, लेकिन एक बात है ना, देखो अगर हम 100 दिरहम को भी कैलकुलेट करते तो 7500 रुपए होते हैं। 75 का दिरहम चल रहा है ना, तो 80 दिरहम में दे रहा है, यानी 5000 के अंदर सिला मिल रहा है। यहाँ पे तो 5-7 हजार का आपको अनस्टिच मिलता है। ये जो सिर्फ तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे किस तरीके से मिलता है, क्योंकि आपको जो है 3 पीस सूट है तो शर्ट आपको अलग परचेज करनी है, ट्राउजर अलग परचेज करना है, और उसका जो दुपट्टा है वो अलग परचेज करना है, तो वो आपकी कॉस्ट चली आती है 15,000-20,000 रुपए की। ऐसे ही है, ठीक है ना। मैं तो आपको एक पैकेज प्रॉपर बना कर दे रहा हूँ। ठीक है, वही सेम चीज। और लड़के का अगर वो पूरा वेस्ट कोट, शलवार, पजामा, देखिए वेस्ट कोट्स का ये होता है कि डिफरेंट कैटेगरीज है। अब जामा मार है तो उसकी कॉस्ट डिफरेंट हो जाएगी, सही है। उसमें कश्मीरी टाके का काम आएगा तो वो डिफरेंट कॉस्ट। शंघाई फैब्रिक भी आता है उसके अंदर, बेहतरीन। वो तो डेफिनेटली डिपेंड करता है कि एक अच्छा एक आउटफिट अगर हम बात करें कि हमें शादी वेयर करना है, उसका एक सोबर भी रहे, बहुत भड़कीला भी ना हो, लेकिन हमें वेस्ट कोट पहनी है तो उसमें भी वो शंघाई एक फैब्रिक होता है, उसके अंदर ज्यादा चमक नहीं होती है। नहीं, मैं उसकी कॉस्ट पूछ रहा हूँ। अगर कॉस्ट इतनी ही आएगी तकरीबन 180-200 यानी 45, 75, 15, 16 हजार रुपए कॉस्टिंग शुरू हो। ये तो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। नहीं, लेकिन आपको बताऊं कि मेल्स की जो ड्रेसिंग होती है वो थोड़ी एक्सपेंसिव होती है, और उसमें फैब्रिक भी ज्यादा लगता है। जैसे आप इनर भी लगता है उसके अंदर प्रॉपर। इनर के अंदर तो इनर नहीं लगता ना। नहीं, मैं आपको बताऊं, देखिए आज ही मैं सुबह एक इंडस्ट्री में मेरी मीटिंग थी, तो ये सवाल हो रहा था कि लेडीज की
फैब्रिक क्यों इतना कम में बन जाता है, जेंट्स का क्यों बन जाता है, हालांकि उनके ड्रेसेस भी वही होते हैं। लड़के छोटे में पहनने लगे नहीं, बॉयज के जैसे कॉलर्स भी होते हैं, कफ में भी फैब्रिक लगता है, और पीछे ये जो आ रहा होता है शोल्डर पे, ये पट्टी भी लगती उसी में से निकलती है, ज़्यादा से तो नहीं लगती। नहीं, डबल फैब्रिक लगता है पीछे। नहीं, ऐसा तो नहीं है। हाँ, हम 6 मीटर कपड़ा लेते हैं उसमें सब बन जाता है। तो नहीं, तो आजकल बड़े अर्थ वाला होगा ना, तो लेडीज का 6 मीटर में कहाँ बनता है? कितने में बनता है? 2 मीटर में? नहीं, गज में बनता है यहाँ मोस्टली। अगर नया वाला तो 1.5 मीटर में भी बन जाता है जो नए का उनके, लेकिन जो पुराने हमारी जो अम्मियां थी या बहनें हैं, तो वो तो मतलब दुपट्टे के साथ वेयर करती थी, उनका तो काफी सारा हो जाता है। 3 मीटर की शलवार, 3 मीटर की कमीज और 2.5 मीटर का दुपट्टा। 3 मीटर की शलवार नहीं होती है, और 2.5 मीटर या 2.25 मीटर की ट्राउजर होता है, और 3 मीटर की शर्ट होती है। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताओ कि अगर कलर कॉम्बिनेशन आपसे पूछा जाए तो आप स्किन टोन देखकर बात करते हो? बिल्कुल। अच्छा, ये सारी चीजें जो होती है ना, ये आपके ऐसा नहीं होता कोई भी है मुझे उस पर ये चीज अच्छी लग रही है वो दूसरे पे भी अच्छी लगी, नहीं। बॉडी फेस, जैसे आपने भी एक मिसाल दी थी ऐड की, तो ये आपके फेस पे डिपेंड करता है, आपकी स्किन पे डिपेंड करता है, और डिपेंड करता है आपने कौन सी जगह पे, कौन से वेदर पे ड्रेस वेयर करना है। सही सही सही। अच्छा राफे, मुझे ये बताओ कि अगर आपकी ब्राइडल वेयर भी करते हो? डेफिनेटली यस। ठीक है, ब्राइडल वेयर हो गया या ग्रूम वेयर हो गया, ठीक है, अब वो बारात वलीमा है या मेहंदी है, अब कुछ लोग हैं कि वो कहते हैं कि नहीं यार, टैग ऑन तो राफे का पहनना है, ठीक है, लेकिन हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इस दिस के आपकी आउटलेट के ऊपर रेंटेड ड्रेसेस भी मिल जाए? नहीं, रेंटेड का काम रेंटेड का क्योंकि देखिए मेजॉरिटी लोगों की साइकी होती है कि यार हम किसी का पहना हुआ क्यों पहने। सही नहीं, जिनके पास पैसे नहीं होते मेरे जैसे पहन लेते। नहीं सर, एक्चुअली ये बेसिकली सिर्फ मेक टू ऑर्डर होता है, ठीक है, अगर किसी ने ऑर्डर दिया है तो हम बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बना के रखे हुए हम। सही 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 जी, क्योंकि हर किसी की चॉइस डिफरेंट होती है, किसी को शेरवानी पहननी है, किसी को प्रिंस कोट पहनना है, किसी को बिल्कुल वो जो अरबिक जुब्बा होता है वो पहनना है, तो डिफरेंट चीजें होती हैं। चलो राफी, इंशाल्लाह अब कब जा रहे हो वापस? मैं इंशाल्लाह दिस मंथ 25 को जा रहे हो, ठीक है, उससे पहले भी एक शो रखते हैं ताकि हम जो है उस चीज को ना सम करें कि हम क्या कर सकते हैं। यार मुझे ना वो बड़ा, एक मैंने पहना था वो अरबी जुब्बा जो उसको कहते हैं, रमजान करीम में पहना था, उसके बाद नहीं पहना, और अब इसको मैं थोड़ा शिकंजे में लेता हूँ कि क्या मुझे कौन से ड्रेसेस प्रोवाइड करता है। अच्छा मुझे ये बताओ कि, अच्छा राफी आपसे सवाल ये है कि आप रेंटेड पे नहीं करते, ठीक है, अच्छा, लेकिन कुछ जैसे कि सिग्नेचर मेकअप्स होते हैं, सिग्नेचर कट्स होते हैं, सिग्नेचर कलर्स होते हैं डिजाइनर्स के, तो आपके सिग्नेचर कलर्स कौन कौन से? लेवेंडर है, इंडिगो है, रॉयल ब्लू है, और सी ग्रीन है। सी ग्रीन है, ठीक है। सेम सलमान? अच्छा, मैं इसकी तरफ आपका आंसर देता हूँ। अच्छा, अभी हम एक नए उस पे थीम पे काम कर रहे हैं, एक वेस्टर्न है, एक मैगजीन है, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ, यूके और दुबई का मैगजीन है, उसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। उसके लिए हमें अभी तक जिस टाइप की हमें मॉडल्स चाहिए उस टाइप की हमें मॉडल्स नहीं मिली है। किसी लड़के को बना दे भाई। 15 डेज से हम सर्च कर रहे हैं, कोई अच्छी मॉडल्स नहीं मिली है, तो अगर कोई ऐसी मॉडल्स है तो हमसे कांटेक्ट करें। हमें बिल्कुल स्लिम चाहिए हमें, और खड़ी नाक चाहिए। वो खैर डिमांड्स मैं आपको बता दूं, अभी बहुत हम एक अच्छे, मैं आपको इंशाल्लाह शूट के बाद वो चीजें आपसे शेयर करूंगा। अच्छा, मुझे शूट नहीं करवाएगा क्योंकि मैं मोटा हूं, लेकिन हाँ शूट के बाद आपसे चाहिए, कितनी बुरी बात है सलमान। जी अच्छा, देखिए, हाँ जी, बात ही कलर्स की जो बात होती है कि नहीं, देखें अब ऐसा तो मैं ये नहीं बोल दूं कि भाई ये कलर्स मेरे हैं, मैं तो हमेशा कस्टमर के हिसाब से बात करता हूँ। सबसे पहले देखें, ये बहुत मुश्किल काम होता है शान भाई, आपके जहन की चीजें मुझे रीड करनी है। आपकी डिमांड क्या है, मेरी ये डिमांड है, क्या डिमांड, क्या नहीं पहनते आप, ये नहीं पहनते, तो मुझे आपके जहन में जो चीज निकालनी है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो सबसे पहले आपके जहन में क्या चीज चल रहा है, मुझे ये चीज रीड करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, ये चीज रीड करनी है, आपको पसंद क्या, मुझे ये चीज रीड करनी है, अकॉर्डिंग टू आपकी चॉइस मुझे काम करना पड़ेगा। मुझे ये नहीं करना पड़ेगा मुझे क्या अच्छा लगता है, मुझे वो बनाना जो आपको अच्छा लगता है, वो आप पे अच्छा भी लगे। अच्छा सलमान, इसका आंसर मैं बड़ा आसान सा देता हूँ, 1500 में मुझे वो वाला जोड़ा चाहिए जो एक उसने पहना था। 1500 में शान भाई, तो मेरे जहन आप पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। नहीं 1500 रुपए में तो आज के दौर में आपको पता है क्या मिलता है। नहीं वो छोड़ दे। नहीं मतलब 1500 में भी ड्रेसेस आते हैं, मतलब आप चले जाएं। आते हैं आप बताओ, मेरी बात सुनो, मैं वो कौन सा मार्केट है, लुंडा बाजार? नहीं नॉट लुंडा बाजार यार, ये आपका लियाकताबाद में आप चले जाएं, आपको मिलते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप लियाकताबाद वाले जो ड्रेसेस होते हैं डिजाइनर ड्रेसेस नहीं होते। देखो, अगर आप तन ढपने की बात कर रहे हो ना कि फीमेल के ऊपर, वो आपको 1200 1000 रुपए में भी आपको 3 पीस मिल जाता है। अगर आपको खुद सीना आता है तो नॉट बुरा,
कि आप घर में तो नहीं आप 15-20 अच्छा, हजार का खैर ये चीज शांत भैया हमें नहीं पता लाख वाली कि इतनी उसमें हो इतनी कम में, क्योंकि होस्ट को इतनी चीजें पता क्योंकि होनी चाहिए। फैब्रिक है ना काफी एक्सपेंसिव हुआ हुआ, अभी टैक्सेस भी लगे हुए हैं, तो फैब्रिक काफी एक्सपेंसिव हुआ। बस वो आप गस में लेने जाएं नॉर्मल फैब्रिक 80 जो होता है, क्योंकि मुझे तो खैर इसकी आपको नहीं पता 80 60 70 क्या होता है, पता है आपको? 80 60 70 रुपए या उसका नहीं, वो जो इनकी क्वालिटी होती है अच्छा फैब्रिक वो की जैसे ना। आप जाते कितने गेज का है भाई, जी 22 गेज का है, 17 गेज का है, 18 गेज का। जी, उसी टाइप का, उसी हाँ। वही चीज होती है। तो फैब्रिक की क्वालिटी होती है, और 80 बोल रहा हूँ मैं, ना बहुत अच्छा होता है ना बहुत बुरा होता है। ये 70 फैब्रिक भी 70 आपको अच्छा होता है। इतने में 1500 रुपए का फैब्रिक नहीं मिलेगा सूट नहीं के लिए। 60 60 70 अच्छा होता है। नहीं 60 कहाँ अच्छा होगा, तुम बहुत हजार बुरा में होता चले है। हो तो 30 1 लाख का जोड़ा हो जाएगा। हजार होता ही नहीं है, हंड्रेड्स होता है बस, अच्छा 100 पे स्टॉप। अच्छा आप मोबाइल चार्ज करते हैं 1000 पे कोई जाएगा, 100 पे स्टॉप हो मतलब वही वाली जाएगा। बात। अब भाई लिमिट 100 है। अच्छा एक बात राफे, बनाने के लिए ना इंसान को बड़ा कुछ, वो जैसे एक शॉप के ऊपर मैं गया, उसमें ना लड़कों के भड़कते हुए कलर, लाल शॉकिंग पिंक और वो अच्छा वो ना ऑरेंज और पिंक का मिक्सचर एक पड़ा हुआ। मैंने कहा यार ये मतलब क्या है ये? मैं कहा ये तो वो वाली चीज होगी कि बाजी आज मैं पहनो कल तुम पहन लेना, कि आज आप पहन लो कल मैं पहन लूंगा, मतलब वो कहता है आपसे पहले पठान था, आपसे पहले मैंने एक बंदे को ऐसे ऐसे गंदे कलर दिए हैं और वो आया, मैंने बस उसको तारीफ किया, कहता है इतना सड़ा हुआ उसकी शक्ल, मैंने उसको बस घुमा दिया और मैंने 6 सूट बेचे। कहिए मुझे तो तुम मुफ्त नहीं दो, मैं नहीं पहनूंगा ये कलर। अच्छा देखो टू बी ऑनेस्ट के मैंने अपनी लाइफ में रमजान ट्रांसमिशन में पहली दफा जो है वो टर्कोइस कलर का कुर्ता पहना था, जो कि मैं पहन ही नहीं रहा था। मतलब एंड टाइम पे मैं कहा यार मुझे मिस कर दो, आज लड़की अकेली कर लेगी। फिर प्रोड्यूसर कह रहा है बदतमीजी मत करो, डिजाइनर की जो रिक्वायरमेंट है वो पहननी है। तो मैंने हिम्मत करके वो पहना। उसके अगले दिन ब्लैक वेस्ट मेरा वाइट सूट था, नहीं ब्लैक सूट था, उसके ऊपर जो वेस्ट कोट थी भरी हुई थी पूरी पर्पल कलर से। बिल्कुल यार मैंने जिस वक्त उसको देखा आई वाज लाइक, मैंने कहा यार वो लिटरली मुझे थोड़ी देर बाद मेरे एरिया से फोन आएगा, मेरे घर से फोन आएगा कि ढोल भी रख लेते। तो अब मसला ये है कि वो पीपल आर लविंग दैट। मैं आपको पीटीवी के दौर का एक वाकया सुनाता, वो टर्किश फ्रॉक होते हैं जो लड़के पहनते हैं वहां, ठीक है। अच्छा वहां पे ना बैक पे कट था इतना बड़ा, ठीक है। अब मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये बैक पे कट तो नजर नहीं आएगा, तो कहते सर आपको बैठना ऐसे थोड़ी है। मैंने कहा कैसे बैठना है फिर? अब उसने, क्योंकि कैमरा पीछे तो लग नहीं सकता, ठीक है, उसने एंगल पोस्ट किया, मुझे स्टूल पर बिठाया, उसने कहा स्टिफ होकर बैठ जाए, यहाँ बैठ के अपने 2 घंटे शो करना है, और पीछे शीशा लगा दिया। और जब कैमरे से फोकस हो रहा है तो मैंने कहा यार मुझे घर वाले निकाल देंगे घर से, नहीं करो। आप यकीन करो कि उसको ऑर्डर आए बंदे को, मैंने कहा ये क्या फजूल हरकत है। सर एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ ईशान भाई, बहुत सारे कलर्स इस तरीके से, जैसे नियॉन कलर्स के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, ये मैं अभी आपके सामने रिवील कर रहा हूँ कि मैं खुद भी नियॉन कलर्स के ऊपर काम कर रहा हूँ। वजह ये होती है कि कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ये चीजें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, कुछ पार्टीज ऐसी होती हैं। ये देखो अब मैं फिर यहाँ पर आऊंगा ना राफे, अगर इस चीज को मैं ऐसे ले लूं कि आप जो हो वो कोई भी कलर पहन लो, आपकी बॉडी साइज ऐसा है, आपकी स्लिम बॉडी है कि वो एब्रीवेंट नहीं लगेगा, वो भड़कता हुआ नहीं लगेगा। लेकिन मैं अगर ऑरेंज पहन के बैठ जाऊं बहुत अजीब, स्पॉन्सर आपको मिल जाएगा। नहीं मैं ऑनेस्टली बात, ऑनेस्ट नोट पे बात कर रहा हूं। देखो आपका, अब मैं इस कलर पे ऑरेंज पहन के बैठ जाऊं, वो जिसमें इतनी बड़ी बड़ी बूटियां लगे, अजीब ही लगूंगा। अगर आप ऑरेंज को कॉन्ट्रास्ट के साथ पहनेंगे तो आप बहुत अच्छे लगेंगे। नहीं यार वो जो बूटी बनी है तो बड़ा बुरा लगूंगा। ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट ब्लैक पहन लो उसके ऊपर। नहीं मैं आपको ऑरेंज पहना के दिखा देता हूँ। मतलब ईशान भाई आपको डरा रहे हैं पहले से। मैं सीरियस बता रहा हूँ, मैं आपको ऑरेंज पे बना, और ना तारीफ हो आपकी, आप मुझे बोलिए। अच्छा मुझे बताओ, चलो ऑरेंज का कॉन्ट्रास्ट बताओ। व्हाइट सिंपल, नहीं उसके अंदर या उसके ऊपर, ऑरेंज के ऊपर। जबरदस्त। तो मुझे ये बताएं कि अच्छा हम कॉन्ट्रास्ट पे भी बात कर सकते हैं। अब मुझे ये बताओ कि जिन लड़कों की मेरी तरह मोटे, ठीक है, आप पहले बताएं आपसे क्या था कौन है मोटा? ये मेरे पेट चेक करो, मैं बहुत अच्छा खासा मोटा। मुझे ये बताओ कि आपका अगर बल्कि लड़का है, ठीक है, उसकी बारात का इवेंट है या उसके निकाह का इवेंट है, 2 इवेंट बहुत मेजर होते हैं क्योंकि कोट तो सब कुछ छुपा लेता है, ठीक है। अब शेरवानी भी मोटा दिखाती है, शलवार कमीज भी मोटा दिखाती है, ठीक है। अगर बल्कि लड़का है, ब्लैक नहीं पहनना उसने, दोनों डेज पर ब्लैक नहीं पहनना क्योंकि ब्लैक आपको स्लिम दिखाता है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि वो कौन से कलर पहने, या कॉम्बिनेशन ऐसा कौन सा कलर पहने कि उसका कलर भी इनहैंस हो जाए और वो मोटा भी ना लगे। मरून है, वेलवेट के ऊपर आप ले जा सकते हैं, बॉटल ग्रीन कलर है, ये ऐसे कलर्स हैं जो कि बहुत लड़के को, लड़के के ऊपर नहीं तो उस पर कॉम्बिनेशन क्या पहनेगा? अगर ऊपर कुछ पहन रहे हैं, डार्क है ना, कलर डार्क है तो कोई इशू नहीं है,
देखो जब इवेंट्स इस तरह के होते हैं ना, वेडिंग फंक्शंस के, ऑलरेडी हॉल्स वगैरह में इतनी बैंक्वेट्स में लाइट्स होती हैं कि कलर ऑटोमेटिकली एनहेंस हो जाता है। ठीक है ना, ये चीजें लोग नहीं समझते, वो बोलते नहीं यार हम ऐसे थे। भाई आप आउटलेट की लाइट्स को कहाँ मैच कर रहे हो बैंक्वेट्स की लाइट्स पे? अच्छा एक चीज और होता है ईशान भी, ज्यादातर मैं वुमेन्स को रेफर करता हूँ उन्हें, क्योंकि लोग मेरे पास आते ही आइडियाज लेने के लिए, है ना, पैसे देते नहीं आइडिया, तो आइडिया फ्री में लड़कों को दो तो फिर भी समझ हाँ, लड़कियों को वही मैं आपको एक बात कह रहा हूँ कि किसी का पेट निकला हुआ होता है ना, कुछ लोगों को होता है यार हमारे पेट से निकले, उन्हें दोनों चीजों में फायदा है, ये इवेंट्स में भी और रैंडम ही। एक फैब्रिक आता है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, जर्सी होता है, पर अच्छी क्वालिटी का फैब्रिक होता है, वो अगर नहीं है तो आप मुझसे ऑर्डर्स पे बनवा सकते हैं। वो मैं उन्हें उनकी बॉडी के हिसाब से बनता है, ऐसा नहीं कि आपका मैंने पहन लिया मेरा आपने पहन लिया, ऐसा नहीं, उनकी साइज का। तो उससे क्या होता है, इससे आपको डेली बेस पे पहनना होता है। ये आपका जो पेट होता है, जिनसे आप गले मिलो तो पहले सीने से पहले पेट को मिलना पड़ता है, तो ऐसा उनकी नहीं होता है। और कुछ लेडीज भी होती हैं जो कहती हैं, मॉडल्स भी पहनती हैं, अब कुछ मॉडल्स होती हैं जो पेट निकले हुए होते हैं, सही है, वो शूट के दौरान पहनती हैं। पेट का सीलर जिसको आप कहते हैं, जी जो फैब्रिक की नहीं होता है जी, मैं आसान अल्फाजों में समझा रहा हूँ कि प्रॉपर वो कवर कर देता है, स्ट्रेचेबल फैब्रिक होता है, और फैब्रिक भी अवेलेबल है। पेट का बेल्ट आप उसको कहना कि जो पेट के ऊपर आप कपड़ों के अंदर पहनेंगे तो आपका मोटापा जो है वो थोड़ी देर के लिए गायब हो जाएगा। जी नहीं, आप उसे कंटिन्यू पहन सकते हैं, आपको पेट ऑटोमेटिक फ्यू मंथ के बाद आप देखें ऑटोमेटिक आप फील करेंगे आपका पेट है ना। चलो बस अब ये कब आ रहा मेरे लिए मुझे जी ठीक है, आपके लिए डन हो गया, कंफर्म, ये होना चाहिए डन। देखिए मैं तो वुमेन्स हूँ, ये मेंस आपके स्पॉन्सर है। अंदर वाला वुमेन है, मैन थोड़ी होता है, वो तो पेट होता है। चले मैं मजाक कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल आपको हाँ नहीं अच्छा, यही चीज बड़ी अच्छी बताई। अच्छा इससे ये भी बॉडी कंटूर जो हो जाती है तो आप एक ना इजी फील करते हैं, अब मैं ये कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर बिल्कुल। अब इस तरीके से कि सलमान आपकी बात करें, राफे की बात करें, आप लोग आउटफिट पहन के घूम रहे हैं, अब मैंने भी दोस्ती यारी में आप लोगों ने कहा कि जिशान आपने भी सेम पहना, अब मैं पेट ही छुपाता रहूंगा कि यार सलमान का तो नजर नहीं आ रहा पेट, राफे का नजर नहीं आ रहा, मेरा पेट नजर आ रहा, तो जब मैं वो इनर पहन लूंगा तो वो भी एक नेकी भी है जी, कि दूसरा कंफर्टेबल फील कर रहा है। जी बिल्कुल, वेरी नाइस, जबरदस्त। और उससे उसका फायदा भी है शान भाई, सिर्फ पेट कवर नहीं हो रहा, फ्यू मंथ के बाद आपको ऑटोमेटिक फील होगा कि मेरा पेट वाकई अंदर हुई है। आप कोई शर्ट पहनेंगे ना जिनके बटन है, अमूमन देखें तो बटन ऐसा लगता है टूट जाए, ऐसा भी मेंस हैं, तो वो आप देखेंगे आपको लगेगा शर्ट हाँ थोड़ी सी लूज हुई है, तो काफी फर्क आएगा। ऐसा नहीं कि मैं बोलूं कि भाई दिनों में नहीं, महीनों में फर्क आता है, पर इसका ना कोई आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा इसके लिए, ना कुछ भी करना पड़ेगा, बस आपसे मुझसे बनवाना पड़ेगा ऑर्डर्स पे, फैब्रिक बेहतरीन होगा, वो आप पहने। और लेकिन सलमान ऐसा भी ना हो ना कि अगर आप बोलें कि अभी मेरा बच्चा पैदा हुआ मैं मोटा हो गया, मतलब लड़का भी कह रहा खुशी में मोटा हो गया, आपने कहा कि सॉरी नहीं मतलब किसी कुछ नहीं, मैंने कहा एक बंदे के घर में बच्चा पैदा हुआ, वो खुशी में लड़का मोटा हो गया, ठीक है, तो अब लड़के का क्या लेना? अरे नहीं सुने, वो अब आपके पास आया कि भाई मैंने भी ये सुना है कि मैं आपका पेट वाला पहन लूं, आपने कहा कि चंद कुछ टाइम के बाद वो जो है वो आपका पेट अंदर होगा, वो आपके पास दोबारा आया कि मेरे बेटे की शादी है, मेरा पेट तो अंदर हो गया, अब इसकी बारी है, ऐसा तो नहीं है, मतलब इतना लंबा टाइम तो नहीं लेगा? नहीं इतना लंबा टाइम पीरियड नहीं, फ्यू मंथ की मैंने बात की है, ईयर्स की बात नहीं की। एक साल के अंदर हो जाएगा? नहीं फ्यू मंथ, 2-3 मंथ, एक महीने में आपको आउटपुट आना शुरू होगा। देखिए जबरदस्त, ये बंदा वही है, इसको पकड़ना फिर हमने। ईशान भाई होता ये है कि आपको कोई भी बीमारी लगती फौरन है, और उसका जो ट्रीटमेंट होता है ना, इलाज, वो आपको फौरन आउटपुट नहीं आता, टाइम लगता है। ठीक है सलमान, अपना इंस्टा आईडी, फेसबुक आईडी या जो भी बहुत यूज करते हो वो बताओ। देखें इंस्टाग्राम पे आप सिर्फ सिंपली गूगल पे जाएं, लिखें सलमान फैशन डिजाइनर, तो अल्हम्दुलिल्लाह टॉप फैशन डिजाइनर में नाम आता है मेरा। इंस्टाग्राम पे भी लिखेंगे सलमान हुसैन फैशन डिजाइनर, फेसबुक पे भी लिखेंगे, मैं इजी आपको मिल जाऊंगा, सबसे पहले आऊंगा मैं। ये मिलता नहीं है, इसको मिलना जाना पड़ता है, ये हमारे शो पे आ जाता है बेचारा मोहब्बत में, लेकिन ये वाली बात है कि आपको मिलने जाना पड़ता है, ये बात है। लेकिन इजी टू एक्सेस इस तरह है कि डाउन टू अर्थ बंदा, भाई मैं ये जरूर कहूंगा कि जितनी देर हम सराउंडिंग में, राफे भाई लेट थे क्योंकि 10 बजे हमने एयर पे जाना था, तो उतनी देर सलमान ने उफ नहीं की, मैंने सलमान को प्रॉपर्ली, सलमान देर हो रही है, लेकिन सलमान इज अ लविंग गाय माशाल्लाह भाई, ठीक है। राफे ये बताओ कि आप जो हो वो आउटफिट, अगर अपनी बात मैं करूं आपसे कि आपने किसी ओकेजन पर जाना है, तो आप उनकी थीम को फॉलो करते हो कि क्या है, या आप वो देखते हो कि नहीं यार मैं किसमें ग्रेसफुल लगूंगा? जिसमें मैं ग्रेसफुल हूं और जिसमें मैं कंफर्टेबल फील। जबरदस्त, मतलब अगर अगले का थीम ब्लैक का है और आप सोचो कि मैं स्काई ब्लू में अच्छा लगूंगा, तो आप स्काई ब्लू पहन के जाओगे? यार ये कॉन्फिडेंस चाहिए, कहां से लाए? ये घर देखिए मेरे मैं एक बात बताता हूँ, मेरे फादर जो है एक वेल नोन डिजाइनर रहे हैं, ठीक है, गौहर आलमगीर में भी आपने शायद नाम सुना हो आलमगीर साहब का, ठीक है। उन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि जब मैं इस फील्ड को पढ़ रहा था कि आप
वो चीज पहनो और उस तरीके से आप, यानी कि वो चीज पहनो जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो। सही। ठीक है ना, आप कैरी करोगे, आपकी पर्सनैलिटी में कॉन्फिडेंस आएगा। सही। ठीक है, आप किसी से बात करोगे, डेफिनेटली आपका वे ऑफ टॉकिंग उस वक्त फुल कॉन्फिडेंट। जबरदस्त। तो मैं वही चीज वेयर करता हूँ जो कि मुझ पे अच्छी लग रही होगी, मैं जिस पे कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। यार ये चीज ना राफे मैं कहता हूँ कि लड़कों के अंदर होनी चाहिए। लड़कियों के अंदर एक समझ आती है, क्योंकि सलमान लड़कियों को डील करता है कि ये इसका आपने कढ़ाई ज्यादा कर दी तो मेरी कम कर दी, तो ये चीज कर दी, वो समझ आती है। लड़कों में ये चीज मुझे पसंद नहीं है। अच्छा शान भाई, कॉन्फिडेंस वाली बात है ना, ये बहुत सी मोस्टली गर्ल्स की, क्योंकि मैं गर्ल्स पे काम करता हूँ, वो मुतमईन ही नहीं होती है। उन्हें फिर उनकी जो नहीं भी चीज़ें अच्छी होती है ना, वो भी तारीफें करनी पड़ती है, उन्हें कॉन्फिडेंस दिलाना पड़ता है। यकीन करें, ऐसे ऐसे कस्टमर बहुत अच्छा ड्रेस बनाया, वो नहीं, उन्हें फिर मैंने कहा कि देखें अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट करता है कस्टमर, वेरी उन्हें ट्रस्ट करता है, मेन चीज़ है। तो उनसे बोला कि आप पहनो, एटलीस्ट आप कुछ नहीं, आप पहनो, दूसरे से कमेंट्स लो, सही है। और आई नो दूसरा अच्छा ही कमेंट्स करेगा, कभी भी मैं कुछ भी वेयर करेगा बोलूं शान भाई कैसा लग रहा है, मैं तो बुराई भी कर दूंगा, मैं तो ये तो बहुत बुरी लग रही है। नहीं, गर्ल्स एक दूसरे के सामने बुराई नहीं करती, पीठ पीछे कुछ भी हो जाए। अच्छा वो वाली बात, वो तो उनका तो एक स्लोगन करके वो मुंह पे वो जो नहीं, देखें गर्ल्स की मैं उनकी साइको बता रहा हूँ आपको, क्योंकि थोड़ी बहुत मुझे भी उन गर्ल्स को पता है। एक बात मैं सलमान यहाँ पे आपकी बात काटूंगा, लड़कियों को ना आप जितना बेस्ट बना कर दे दो, ये तो मैंने आपका काम उस दिन नोट किया है, तभी मैंने जब आपको मैसेज किया था, बड़ी बुरी बात है वैसे। अच्छा। उसके बाद भी मैंने एक टैग ऑन किया था ना, यार लड़कों को भाई जी मैं लाया हूँ ना। अच्छा नहीं सलमान, लेकिन आप जितना भी, क्योंकि मैं इस चीज को मानता हूं, आपके लिए कस्टमर इंपॉर्टेंट नहीं होता, आपके लिए आपका काम इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपके पास अगर मैं और राफे आए हैं तो आप ये नहीं बोलोगे राफे भाई आपसे ज्यादा मोहब्बत है, जिशान भाई से कम मोहब्बत है। अगर हम दोनों बनाने के लिए आए हैं आपके पास ड्रेस, तो आप बेस्ट देन बेस्ट दोगे कि राफे अपनी जगह पे सेटिस्फाइड हो जाए, जिशान अपनी जगह पे सेटिस्फाइड हो जाए। तो आप अपने काम से प्यार करते हो, बात है या नहीं है? ठीक है, प्यार से ऑनेस्ट होना भी चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही। और दूसरी चीज ये, लड़की को तो उसमें से अगर फर्ज करें वो जिप अगर आपने उसके हाथ में लगा दिए या शर्ट में लगा दिए, ये जिप 3 के बाद क्यों बंद होना शुरू हुई? अच्छा, ये 4 से पहले खुलना शुरू हुई। ये बहुत सारे ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ये तो डेली बेस पे आ रही होती है, तो उन्हें फेस तो यूज टू हो गया, उन्हें मुतमईन किया जाता है कि भाई अच्छा लग रहा है, टेक्निकल पॉइंट्स बता रहा होता हूँ, उन्हें बता रहा होता हूँ भाई मैं दर्जी नहीं हूँ, डिजाइनर हूँ, ये चीज़ अगर ऐसा हो रहा है तो उसकी वजूहात हैं, सही। उन्हें थोड़ा सा ये करता हूँ, जब डिज़ाइनर नाम लेता हूँ तो एक थोड़ा सा उनका रवैया, फेस एक्सप्रेशन थोड़े से चेंज हो जाते हैं, और बताता हूँ कि भाई इसका वजह है, ये कुछ चीज़ें होती है, टेक्निकल्स होती हैं या अंडरस्टूड होती हैं, ये चीज़ नहीं करूँगा इसके नुकसानात क्या होंगे। और आपने एक डिज़ाइनर से सिलवाया, दर्जी से नहीं सिलवाया, आप बेफिक्र होके पहने हो, इंशाल्लाह फीडबैक अल्हम्दुलिल्लाह ईशान भाई 100% तो अल्लाह की ज़ात है, 100% तो मैं नहीं कह सकता, बाकी 99 पॉइंट कस्टमर एक दफ़ा मेरे पास आ जाए उसके बाद कहीं नहीं जाएगा। लेकिन सलमान बड़ी अच्छी बात ये बोली कि अच्छा ये एक चीज मैं आपको और बोलूंगा, राफे से सवाल करते हैं। राफे पॉइंट आउट भी वो लड़कियां करती हैं जो मैंने नोट किया, जिनके पास वाफर मिकदार में होता है और जो बचाना नहीं चाहती। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि मैंने काफी ऐसी खवातीन को देखा है जो कि मैं की मिसाल भी देना चाहूंगा कि उन बाजी को अल्लाह ताला उनको खुश रखे, वो जहाँ पे भी हैं, उनके घर पे मतलब अच्छा, उनके मियाँ की जॉब छूट गई थी, तो उन्होंने एक पुराना कॉटन का सूट निकाला, ठीक है, उसको कलफ के अंदर उन्होंने रंग डाला ब्राउन कलर का और उसको कलफ दिया। उसके बाद वो उसी को पहन कर गई, तो जब घर पे आई तो सबने कहा कि तुमने वही पहना था, तो उन्होंने कहा कि मेरे मियाँ की जॉब नहीं है, मैं उसको नीचा दिखाने के लिए शादी नहीं छोड़ सकती थी, ठीक है, मेरा कपड़े आज मैंने पुराने पहने ना, आज से 1 साल बाद अगर मैं उसकी बेटे की या बेटी की हकीके में जाती हूँ और मैं 20,000 का भी डिजाइनर जोड़ा पहन के जाऊंगी तो लोग मेरे इसको याद नहीं रखेंगे, लेकिन मेरा मियाँ सारी जिंदगी इस बात को याद रखेगा कि आज मुझ पर वक्त था, मेरी बीवी ने कहाँ मेरा साथ दिया। तो ये बहुत अच्छी बात रमीज भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर लेटिंग मी नो कि वाकई में हम हर लड़की को गलत नहीं कह सकते, लेकिन जो इस चीज को समझती है कि अगर सलमान ने 50,000 का जोड़ा उसको 20,000 में बनाकर दिया कस्टमाइज करके, 100% वो नहीं हो सकता, ठीक है। तो सलमान ने इज्जत रखी, उसके मियाँ की इज्जत रही, वो उस चीज को मान ऐसे ऐसे बहुत बहुत हुआ है, सब मेरे पास मोस्टली आते हैं शान भाई, मैं सपोर्ट करूंगा क्योंकि मुझे ना नेकी भी कमानी है साथ साथ, पर उनसे मैं प्रॉफिट समझे, सम टाइम ऐसा होता है मैं प्रॉफिट नहीं लेता उनसे, उन्हें बताता हूँ कि मैं सिर्फ अपने खर्चे ले रहा हूँ आपसे, प्रॉफिट नहीं लेता। कस्टमर कहता है मैं अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अब ये तो नहीं कहते कि पहन के वापस कर देना, मेरे पैसे नहीं, वो मटेरियल उनका होता है, ऐसा नहीं है, समटाइम फैब्रिक भी ला के दिए, वो अफोर्ड नहीं कर सकती हैं, तो उन्हें से मैं कॉस्टिंग लेता हूँ फिर बना के दे देता हूँ,
उन्हें, और अल्हम्दुलिल्लाह खुश होती हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि आपकी वाली बात है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा राफे, अगर हम आपसे पूछे फीमेल पर आते हैं, पहले मेन पे फिर फीमेल पे, ठीक है? पहले मैन का बताओ कि किस किस चीज में ग्रिप रखते हो कि यार ये आप मुझसे, मतलब अगर आपसे कोई पूछता है कि राफे हमने डिजाइन करवाना है, होता है कि स्किल्स में शेरवानी पे हो, पेंट कोट पर हो, शलवार कमीज पर हो, कुर्ते शलवार पजामे पे हो, ग्रूमिंग ग्रूम्स का ड्रेसेस, इसके अलावा 2 पीस सूट्स हो गए। नहीं, अगर फॉरेन से आपसे पूछा जाए, फिर मैं फीमेल पे भी ये सवाल करूंगा कि फर्स्ट सेकंड थर्ड पे अगर हम आते हैं तो फर्स्ट पे किसको रखोगे कि यार ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है? देखें, डिनर सूटिंग्स, कैजुअल और फॉर्मल। ठीक है, अब डिनर शूटिंग के अंदर क्या क्या आ जाएगा? डिनर शूटिंग के अंदर आपका आ जाता है कि कोट पैंट, बो टाइज और डिफरेंट टाइप की जो चीजें होती हैं। ठीक है, मतलब आप देसी से थोड़ा दूर हो, फॉर्मल पे पहले आप, मतलब बाहर के वेस्टर्न पे आप करते हो। बिल्कुल, क्योंकि मेरी मार्केट उस तरफ की है। ठीक है, अच्छा ये बताओ कि अगर हम शलवार कमीज, शेरवानी और कुर्ता पिजामा में आपसे, पिजामा और शलवार काइंडली एक चीज ही होती है, मतलब थोड़ा सा कपड़े का डिफरेंस होता है, मुझे बताओ कि कुर्ता पिजामा और शेरवानी में अगर आपको कोई पिक करने का बोलता है कि एक चीज पिक करो जो बहुत फास्टली करते हो, तो शेरवानी। शेरवानी, जबरदस्त। फीमेल पर आ जाओ, फीमेल पे सबसे ज्यादा अच्छी गिरफ्त किस पर है? फ्रॉक पर है? साड़ी पर है, जबरदस्त। मतलब वो फुल टाइम वाली, वो जो पड़ोसी मुल्क में पहनी जाती है वैसी? उससे भी अच्छी, वो कुछ भी नहीं है। नहीं, मतलब वो उनका एक असल में हमारे यहाँ पर, ईशान भाई पूछना चाह रहे हैं कि वेस्टर्न ब्लाउज जो होता है ना। अच्छा मुझे एक चीज और बताओ, हमारे यहाँ पे जो ये सलमान से सवाल मैं बाद में करता हूँ, पहले आपसे सलमान, लेकिन आपके लिए, हमारे यहाँ पर ना साड़ी जब पहनी जाती है तो उसका जो साइड पे होता है, वो जो दुपट्टा छोड़ता है, पल्लू, ठीक है, नाम नहीं आता मुझे तो मसला ये कि वो थोड़ा साइज में कम हो जाता है काफी दफा, आप अगर डिजाइनर पे भी जाते थे। लेकिन अगर आप इंडिया की बात करें, क्योंकि इंडिया का कौमी लिबास है, ठीक है, साड़ी, तो उनका ना वो जो साइड वाला होता है वो बहुत बड़ा होता है, पल्लू जिसको कहेंगे, तो आप इस पर भी फोकस रखते हो कि पल्लू बड़ा होना चाहिए, आप भी वो छोटे छोटे पल्लू बना कर? नहीं, देखिए मैं पल्लू बड़ा ही रखता हूँ। वजह ये होती है कि वेयर करने का तरीका क्या है। सही, ठीक है ना? मोस्टली वुमेन्स को साड़ी वेयर करनी आती ही नहीं है। सही, ठीक है, उसकी कितनी प्लेट्स बनानी है, किस तरीके से उसको इन करना है, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज होती है। साड़ी की प्रॉपर क्लास है। अच्छा एक बात सुनो, मुझे ये क्योंकि जब मैं रेडियो पर था तो वहां पर हमारी क्या कहते हैं बाजी थी, जो कि साड़ी मोस्टली वो पहनती थी, ठीक है, और वो ये कहती थी कि साड़ी की जो प्लेट्स सिल जाती हैं, मुझे अच्छे तरीके से याद है, मुझे बाद में पता लगा प्लेट्स होती हैं, पहले तो मैं चेक करता प्लेट्स किधर है, तो वो बाद में वो जो आगे थोड़ा सा वो घेर शेर होता है उसको बोलते हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि साड़ी की प्लेट जब सिल जाती है तो साड़ी की जो खूबसूरती है वो मर जाती है। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको साड़ी की जो प्लेट्स हाथ से डालकर टक इन करके फिर पिन्स लगाते हैं तो वो खूबसूरत लगती है साड़ी। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसे ही है, ऐसे ही है, बिल्कुल जबरदस्त। अच्छा मुझे साड़ी में दो बड़ी पसंद है, जो कि एक वो जो उल्टे पल्लू से आती है साड़ी, बिल्कुल, जो मुझे वो बड़ी अच्छी लगती है, और सेकंड मुझे जो बहुत एडमायर करती है दैट इज बंगाली साड़ी। बिल्कुल, बंगाली साड़ी के अंदर ना एक रेस बड़ा डिफरेंट आता है आपका, हालांकि उसकी प्लेट्स भी कम होती हैं, उसको बांधने का तरीका बड़ा मुख्तलिफ है। सर देखें, बांधने का तो देखिए 3-4 तरीके हैं। अब श्रीलंका डिफरेंट तरीके से बांधते हैं, पाकिस्तानी डिफरेंट तरीके से बांधते हैं, इंडियंस अलग बांधते हैं, बंगाली अलग बांधते हैं, ठीक है ना। बात क्या होती है कि साड़ी के जो डिजाइन हैं वो किस तरीके से एनहेंस हो रहे हैं उसके ऊपर, वो ज्यादा चीजें अट्रैक्ट करती हैं। अच्छा मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, यहाँ पाकिस्तान में ना साड़ी असल में सही लोगों को कैरी करना नहीं आती, और जहाँ रही फॉल जो आता है साड़ी के अंदर, मेन चीज़ होता है फॉल आना, प्लेटें जो आती हैं वो लोग दे रही होती है फॉल का, फॉल सही कोई है ना अच्छा टेलर बिठालता नहीं है। साड़ी एंड ब्लाउज के अंदर काम होता है डार्ट्स का सारा, कि बॉडी अगर थोड़ा लूज भी तो आपकी एक आउटफिट आएगा ना तो आपको ऑटोमेटिक अच्छी चीज लगती है, क्या ना आपकी बॉडी पे बनी हुई होती है। ठीक है, अब एक सवाल, ठीक है राफे आपसे फिर सलमान आपसे, ठीक है, साड़ी बांधने का बेहतरीन तरीका? साड़ी बांधने का सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि आप विदाउट स्टिच किए हुए, ठीक है ना, यानी कि आप खुद से प्रैक्टिस करें। सही, ठीक है, खुद से प्लेट्स बनाएं। खुल गई ना साड़ी तो बड़ा मसला हो जाएगा। मैं जब भी तो बोल रहा हूँ प्रैक्टिस करें ना, कि खुद से प्लेट्स बनाएं, उसके बाद आप वेयर करें ना साड़ी का बेस। अच्छा एक बात, अगर हम इसको एक मिनट सर, एक मिनट मुझे ये बताओ राफे कि अगर हम आपको नेक्स्ट शो पर बुलवाते हैं आपके जाने से पहले, ठीक है सलमान, ये एक सवाल है क्योंकि अचानक से आया और अचानक से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, आप फैब्रिक लाकर हमें यहाँ पर उसको प्लेट ऑन करके दिखा सकते हैं कैसे? पक्की बात है, बिल्कुल डन हो गया। सलमान आप बताओ कि क्या? ठीक है, देखें साड़ी का ना आपको ना साड़ी का ऐसे रखना, फैब्रिक का यहाँ से साड़ी ऐसे करके बनती है, फॉल जो लेडीज बना रही होती है ना वो ये चीज आ रही होती है, वो जैसे हम मांझा यूं करके,
हाँ जी जी, पर वो मांझे की तरह नहीं होती, थोड़ा टेक्निक अलग होती है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होता है उसकी, नहीं है ऐसा नहीं कि मैंने पहनी छोड़ दी भाई। तो फॉल आने पर वो यहाँ पे आने बात है ना, पेटी कोट होता है अंदर है ना, उसके अंदर आके ना बन जाती है सब। पेटी कोट भी वो नहीं होता है इलास्टिक वाला बनवाते हैं लोग ना, पेटी कोट साड़ी के अंदर पहना जाता अच्छा, है। ओके। सही है, वो जारबंद वाला होता है उसके अंदर आ जाती है, पर अच्छी तरह लोग वो भी कैरी नहीं कर पाते हैं, अच्छा, ओके। तो कोई भी चीज को ईशान भाई पहनना कोई बड़ी बात नहीं होती, अच्छी तरह कैरिंग करना और वेयर करना ये बहुत डिपेंड करता है। उसको आप कैसे टैकल करते हो वो जी, चीज बहुत जी, मैटर करती जी, है। जी। लेकिन अब आप दोनों से, क्योंकि आप दोनों की जोड़ी को बुलाना है मुझे दोबारा, जी, ठीक है, sure, डन हो गया। जी। अब आप जा रहे हैं कौन सी तारीख को? 25 25 सितंबर, राइट? Definitely. उससे पहले हम एक शो रखेंगे और उसके अंदर हम लाइव साड़ी पहनना सिखाएंगे आपको, ठीक है? और हम आपको तीनों डिजाइन सीखना है, ठीक है भाई? आपके Sure, ऊपर भी sure, ये है, आपने भी कपड़ा लेकर, लेकिन सिली भी नहीं होगी जी, अनस्टिच अनस्टिच, ठीक है? वो आप अपनी इसी पे बांध लीजिएगा, पैंट शर्ट पे, No ठीक है? problem. आप भी, ठीक है? कॉन्फिडेंस होना तो चाहिए। हाँ, नहीं वो एक दफा साड़ी की बात है, ब्रेक पर जाने का कह रहे हैं जी, बिल्कुल जाएंगे। एक खूबसूरत साड़ी मुझे बड़ी पसंद है साड़ी ना, देखने में भी एडमायर करती है। मैंने एक साड़ी देखी और उसके बाद हम बाजार से गुजरते हैं, मतलब वो लिटरली वो वाली बात थी कि अगर मैं लड़की होता तो मैं जरूर उसको पहनता। एक अंकल ने बांध के मैंने कहा ये साड़ी तो किसी के लिए है। तो वो वाली चीज होती है कि आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है? लेकिन आप हमें कौन सा स्टाइल बताएंगे ब्रेक पर जाने से पहले? एक सीधा पल्लू, एक उल्टा पल्लू और तीसरी बंगाली साड़ी। डन हो गया। अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है, लोग घर वाले भी बोलेंगे क्या हो गया लड़कों को ये साड़ियां पहनने लगे। अभी जनाब इसी के साथ एक वक्फा, शौक चेंज हो गया। बिल्कुल नहीं, शौक चेंज नहीं होगा, परेशान हो जाएंगे। तो बिल्कुल ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे और फिर मजीद सवालात करेंगे हम रिलेटेड टू द फैशन। आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए प्रोग्राम मीट अप विद ज़ीशान असर। और जनाब वेलकम बैक। और जाते जाते जैसे कि हमने साड़ी के ऊपर बात की, अब आते हैं हम फैशन पे, अपने पे। अच्छा, हमारा जो सलमान एक ग्रेस है, जो हमारी मशरकी लड़की है, शलवार पैजामा और फ्रॉक्स, अंगरखा शायद इंडिया का है हमारा स्टाइल जी, ठीक है, वो इंडिया का है। बहुत सारी चीजें इंडिया से आई हैं क्योंकि हम इंडिया से आए हुए हैं, तो इन बहुत सारी मैं तो अपने घर से आऊँ अल्लाह के। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप जो हो सलमान, अगर हम कहते हैं कि फ्रॉक जो है, ठीक है, उसमें जहां तक मेरा देखने का अगर ताल्लुक है, तो मुझे जितना बड़ी फ्रॉक होगी ना उतनी एडमायर करती है। तो ये बात सही है या गलत है? अच्छा देखिए शान भाई, मैं असल में टेक्निकल चीज़ें जानता हूँ, तो लोगों को वही वाली बात है, अवेयरनेस नहीं है और आइडिया फ्री में ले लेते हैं। तो मैं लोगों को समझाता हूँ कि घेर से लुक नहीं आएगा। एक फैब्रिक होता है बड़े अर्स वाला, 1.25 अर्स का फैब्रिक होता है, वो सिलता है और ऐप के अंदर। आप मुझे पेपर दिखाएं, मैं अभी ऑन ईयर बता दूं। पेपर में कुछ लिखा हुआ है? कोई बात नहीं। देखिए फैब्रिक आपका होता है बड़े अर्स वाला है, फैब्रिक आपका ये फैब्रिक आ गया, सही है। फैब्रिक कटता है ऐसे के अंदर, ऐसे फैब्रिक कटता है, ये आपकी कमर आ गई, यहाँ से घेर आ गया, बॉडी से ज्वाइंट होता है, सही है। तो आपको जो फ्रॉक जो बनानी है बॉडी वाली, तो आप यहीं से सीधे में नहीं करना, सीधे में फॉल और लुक नहीं आएगा। ये कपड़ा लिया बड़े अर्स वाला, आपने ऐसे कर दिया ऐसे, ठीक है, ऐसे में आड़े में, ये आड़े में आएगा ना इस तरह से, ये यहाँ से आपने कमर ले ली और ये जो फॉल आएगा ना ईशान भाई, जबरदस्त फॉल आएगा। ये इससे जो लुक होता है ना पहनने के बाद, मैंने जो आपको ब्लाउज की मिसाल दी थी, वो सिर्फ ऐसा नहीं हो तो बस कुछ भी सी लो या घेर दे दो अच्छा लगेगा, नहीं, उसे अच्छा बनाया जाता है कपड़ा। वैसे इतनी सी कमर हो जाए कितना इंसान अच्छा लगेगा ना। सॉरी आपको पेपर खराब। कोई मसला नहीं। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या कहते हैं, असल में मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि इन दोनों के नाम लिखे हुए हैं, मुझे ना सवालात नहीं चाहिए होते, मुझे नाम भूल जाते हैं, ठीक है? तो मैं 1 सेकंड पे रखता हूं, क्योंकि मेरे साथ हमेशा लाइव ट्रांसलेशंस में भी यही होता है कि मेरे प्रोड्यूसर को अल्लाह ताला इसका भला करे कि जहां मैं अटक रहा होता ना, मुझे फिर पता ये नाम है, ये नाम है, ये नाम है। तो ये आप तो मेरे दोस्त, आप मेरा नाम भूल गए यार। नहीं सलमान, आपका नाम तो मुझे इसलिए याद है कि आपने मुझे राफे से मिलवाया, ड्रेसेस देगा मुझे। अच्छा जी, वैसे भी मैं आपकी हेल्प करता, यू आर नाइस गाय, तो मैं आपकी वैसे भी आपको मैं करवाता। बिल्कुल, मैंने इनसे राशन की भी बात की। नहीं, ड्रेस स्पॉन्सर की बात। लव यू ब्रो। अच्छा मुझे राफे की तरफ आते हैं। राफे, मुझे ये बताओ कि मेंटेन कैसे रहते हो? मैं जिम करते हो? नहीं, कोई जिम नहीं। जिम की दूर तक शक्ल नहीं देखी। नहीं यार, ये लग रहा है इसके शोल्डर से मुझे। मैं कोई जिम नहीं करता। पक्की बात है? रनिंग कुछ भी नहीं, साइकिलिंग कुछ भी नहीं, स्कूल की बात, छुट्टी के बाद खड़े होना कुछ नहीं, कुछ भी नहीं करता। कुछ भी नहीं, सिर्फ 3 टाइम का खाना खाता हूँ और सुकून की नींद। अच्छा, खाने में क्या खाता हो? चलो ब्रेकफास्ट बताओ, कितने बजे करते हो?
ब्रेकफास्ट सुबह 10-11, कभी बहुत ज्यादा थका हुआ तो 1-1:30 बज जाता है। अच्छा, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हो? बॉयल एग्स, जूस। हाँ, तो खाता भी तो महंगा वाला चीज है ना, हम तो वो कल की ब्रांडेड रोटी दुबई भी दुबई वाली नहीं, चीजें सुनो खाते हैं ये। सलमान, हम तो वो लोग हैं कि सुबह दोपहर में रोटी बची रात में नहीं गई, सुबह उसको पानी लगा के तल के फिर खा लेता गरीब लोग। अच्छा, आगे अब आपने कितने बॉइल्ड एग्स खाए? 2 या 3। ठीक है, उसके बाद साथ क्या लिया? जूस लिया। जूस। ठीक है, उसके बाद भूख नहीं लगती? नहीं, उसके बाद नहीं। ठीक है, उसके बाद दोपहर में क्या खाओगे? दोपहर में देसी खाना चाहिए तो बिल्कुल दाल चावल, बिरयानी या पुलाव, कुछ इस टाइप की चीज चाहिए। दाल चावल तो साल में एक दफा होगा, बिरयानी पुलाव ज्यादा होगा ना? नहीं, तकरीबन एक दूसरे अल्टरनेट डेज पे चल रहा अच्छा, होता है। चावल लवर हो या रोटी लवर हो? चावल लवर। चावल लवर है ना, मेरा प्रोड्यूसर भी चावल लवर है। इसको 4 दिन के बाद से चावल दे दो, ये ऐसे खाएगा कि जैसे अभी ताजी रोटी किसी ने बना के दी। तो यू आर द सेम वन, हाँ, मतलब चावल लवर। हाँ, दोपहर में यानी कि आफ्टरनून मेरा चावल में जरूरी गुजरता है। है। रात के खाने में? रात में ज्यादातर होटलिंग होती है, स्टेक, बारबेक्यू, चाइनीज, यही सब चल रहा होता है। चले, मैं दुबई जाके देखूंगा क्या होता है। अच्छा, अब राफी और सलमान ये ना करें कि जिशान भी हम दुबई में वीडियो कॉल पे देख लो, ये पीछे बुर्ज खलीफा है, ये फाउंटेन, डांसिंग फाउंटेन, ऐसा किया ना नहीं, मेरे अभी साथ। अभी हमें शूट कर रहे हैं दुबई के नहीं है ना, हाँ। वो असल में उसका जो तो फाइनल आप लोग मेरे है ना, वो sponsor बन दुबई रहे हो। के अंदर है। नहीं, हमें खुद स्पॉन्सर मिल रहा है वैसे। तो मतलब उससे बात कर लेना पे कि का है वो, पर अभी हम उनके लिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं, वर्किंग के लिए हमारा थोड़ा सिलेक्ट ज्यादा कर दो तो मेरा भी स्पॉन्सर आ जाएगा। इंशाल्लाह, जी इंशाल्लाह। जी जी इंशाल्लाह। हाँ, सलमान वैसे एक बात है ना, सलमान वो डोंट वांट टू टेक मी अप ओवर देयर, वो बेचारा घुमाने की पूरी कोशिश कर नहीं 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 शान भाई, आपको देखें क्या बंदा लाके दिया ना आपको। हाँ, ये बात है, ये सारी जिंदगी आसान हो गया इसका मेरा। अच्छा, नहीं, मुझे आसान ये की बताओ बात कि राफे आउटिंग कितनी करते हो? 24 आवर्स। नहीं, आउटिंग वो वाली आउटिंग है ना, काम वाली आउटिंग, एक मी टाइम वाली आउटिंग। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। 24 आवर्स? हाँ। तो सोते कब हो? जब दिल करता है, जब नींद आ जाए। 24 घंटे में कोई ना कोई वक्त तो होगा ना सोने का? सोने की टाइमिंग्स मेरी चल रही है रात के 3 बजे 4 बजे की। ठीक है, ठीक है। सोते हो। उससे पहले काम के लिए वर्किंग हो रही होती है, घूमना फिरना हो रही है, मेरा या एक, जैसे सलमान मिल गया नहीं, उसको चलो एक कड़क चाय पीने चलता है। वर्किंग की जगह का जो टाइम है वो मैक्सिमम 8 बजे तक का है। ठीक है, 7 से 8 बजे। 8 बजे कुछ भी हो जाए दुनिया की इधर की उधर हो जाए, जितना भी काम है मैं छोड़ देता हूँ। सही जब ये उसके बाद मेरा फैमिली टाइम स्टार्ट हो जाता है। सही। फिर मुझे अपनी फैमिली को सारा टाइम देना। उसके बाद फिर दोस्तों का टाइम रात 12 के बाद? दोस्तों का टाइम होता है सैटरडे नाइट का, ठीक है, सिर्फ सैटरडे नाइट। ठीक है, वो क्योंकि बुर्ज खलीफा जाते हैं हम लोग, बुर्ज खलीफा। अब वहाँ होते हैं तो हम लोग किसी क्लब में मीटअप कर लेते हैं या बुर्ज खलीफा की साइड चले जाते हैं, या हम लोग किसी बीच पे चले जाते हैं। पाकिस्तान में यहाँ पे होता है तो हमारे लिए सबसे बेस्ट चाय का होटल है। ठीक है, हाँ, हम कड़क भूल वो जाते नहीं, हैं। कट चाय पियेंगे। अच्छा, बिल्कुल, दुबई definitely। के अंदर तो खैर वहाँ फ्राइडे ऑफ होता है, तो संडे ऑफ होता है ना नहीं, सैटरडे संडे ऑफ। सैटरडे संडे, फ्राइडे कंपनीज हाँ, हैं, कुछ कहीं पे फ्राइडे सैटरडे, मेजॉरिटी जो है ना, असल में दुबई का प्रॉब्लम ये है कि राफे सलमान मुझे भी थोड़ा सा डाउटफुल था ना, क्योंकि कुवैत, सऊदीया, बहरीन, आपका कतर जो है ये जुम्मे ऑफ करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन दुबई ग्लोबली हब है ना, तो वो संडे ही ऑफ करता है। नहीं नहीं, बहुत सी जगह पे ईशान भी जहाँ हमारे मेरे लिंक्स हैं वो तो दुबई को ही मोस्ट करते हैं। तो ठीक है। हम, क्योंकि मैं ज्यादातर दुबई में फ्राइडे वाले दिन ही विजिट करता था, या तो ये दुबई मॉल के साथ ही ये है बुर्ज खलीफा है, साथ ही बना अल्लाह की हुआ कसम, आज तक नहीं गया, मुझे नहीं पता। नहीं, दुनिया एशिया का सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल। इतना हाँ। है, एक ही फ्लोर, आप घूम घूम के थक जाओगे, आप खत्म ही नहीं होगा। इतना बड़ा है कि आप समझ रहे हो उसके अंदर प्ले ग्राउंड बने हैं, जबरदस्त। म्यूजियम भी उसके अंदर है, आइस Land भी का अंदर। बना हुआ है जी, बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। तो कितना बड़ा होगा, एक फ्लोर नहीं घूम सकते आप एक दिन। यार मैं पता है क्या, घूमना बहुत चाहता हूँ, लेकिन फिर इतना ऊपर हो गया कि मैं जाने का सोचता ही नहीं। नहीं, आपको है ना, आपको हाँ, स्पॉन्सर अब स्पॉन्सर, अब मैं इसको पकड़ के रखूंगा। राफे, मैंने तो आपको जो है ना वो हर जगह पे पिन अप करना है, तो राफे आपने बोला था। नंबर मैं आपको दे दूंगा। हाँ, मुझे राफे का मैं भी नंबर लेता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताओ कि क्योंकि राफे का हम इस वजह से मैं पाकिस्तान का नहीं पूछ रहा, क्योंकि लोगों को बाहर की लाइफ भी बतानी है, नहीं ठीक है, नहीं, शान भाई, आपसे मैं कराची का पूछूंगा। नहीं, मैं आपको, मेरा सेकंड होम है दुबई, क्योंकि मैं जाता रहता हूँ। डेरा के अंदर पर्सनल फ्लैट है। बाहर की लाइफ अच्छी हम समझते हैं ना, इतनी अच्छी है, यकीन करें, लोग पैसे मांग रहे होते हैं, हमारे पास आ रहे होते हैं कि भाई कुछ हेल्प कर दो यार, कुछ है नहीं तो, और लोग रोडों पे सो रहे होते हैं। वहां तो खैर इतना अलाउ नहीं है, फिर भी सो रहे होते हैं रोडों के ऊपर, गाड़ियों के नीचे इस तरह सो रहे होते हैं। सलमान, इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे दूंगा कि मैंने बड़ा अच्छा जहां पर आपका टिकटॉक बुरा है ना कि नाच गाना, वहां पर सबक आमेज भी वहां पर आपको क्लिप्स मिलते हैं। तो एक क्लिप मैंने देखा था, इसके बाद बाकी में दिल पे बड़ा दर्द हुआ कि जो लोग, एक बच्चा भाई जो है वो अपने भाई को कॉल करता है, ही इज इन दुबई, और वो उससे पूछता है, कहता है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ये करना है वो करना है। तो वो कहता है कि भाई
ठीक 2 महीने बाद मेरा पास ऑन होने वाला है और मेरे सब दोस्तों के पास सेव वाला मोबाइल है, नाम नहीं लूंगा, ठीक है, सेव वाला मोबाइल है, मुझे भी चाहिए, ठीक है। अब उसका भाई कहता है कि ठीक है तुम्हें मिल जाएगा। अब वो परेशान होता है और फिर मतलब 15 दिन पहले एक बंदा उसको कहता है कि मेरा एक काम है, टावर का एक काम है, वो तुम्हें करना है। तो उसने कहा कि ठीक है मैं करूंगा, तुम मुझे पुराना जानते हो, लेकिन मेरी ये शर्त है कि मेरे भाई की परसों जो है वो पास आउट है, तो मुझे उसके लिए मोबाइल लेना है। तो वो कहता है कौन सा, तो बताता है, तो वो लेकर भेज देता है, ठीक है जी। तो ये दिखाते हैं कि जिस दिन भाई जो है वो सुबह उसने पास आउट करवाना है, तो रात में ये भाई जो है वो टावर पे चढ़ता है, काम खत्म करता है, पांव फिसलता है, नीचे गिर जाता है और मर जाता है, ठीक है। और जब भाई पास आउट कर कर वापस आता है, वो फोन करता है तो फोन नहीं उठाता, तो गुस्से में दिखाते हैं भाई को कि मैं अब घर जाऊंगा और इससे कभी भी बात नहीं करूंगा। तो जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलते हैं तो पीछे से उसकी लाश पहुंचती है। तो ये सबक दिया गया कि दुबई जाकर या कतर जाकर या सऊदीया जाकर भाई या बाप जो है वो दरख्त नहीं लगा देते, नहीं, अपनी ख्वाहिशों को लिमिटेड करें, क्योंकि वो वहां पर कैसे जिंदगी गुजारे आप नहीं पहचान सकते। मैं आपको एक बात बताता हूँ, दुबई तो खैर अभी समझे कि लास्ट 2 इयर्स में है, इससे पहले जो है मैं बेसिकली सऊदी में रहता था, ठीक है ना। आई वाज अ एचआर मैनेजर इन मल्टीनेशनल फर्म, ओके। तो पूरा ही गल्फ घूमा हुआ है, हर इंसान की कैटेगरी डिफरेंट होती है। आई थिंक मैंने जो लाइफस्टाइल वहाँ पे गुजारा है, एक लग्जरियस लाइफस्टाइल गुजारा है, वो आई थिंक दूसरे लोग ड्रीम करते होंगे। ऐसी बात नहीं है, यानी कि हम लोग दूसरों की भी केयर करते थे, बहुत सारी चीजें हैं, मोस्टली लोगों की बात, मोस्टली लोगों की भी मैं भी बात कर रहा हूँ, क्योंकि देखें एक डिफरेंट इम्पैक्ट बन जाता है, सही है ना, कि दुबई में जाके या किसी भी गल्फ कंट्री में बाहर जाके आपकी लाइफ खराब होती है। नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेहनत करेंगे ना, ठीक है, आप सच्चे दिल से मेहनत करेंगे और आप अपने पैरों पे आपको अपने पर कॉन्फिडेंस होगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी। नहीं राफिद, थोड़ा सा मैं इख्तिलाफ करूंगा। देखो आपकी नेचर जो है ना वो डिफरेंट है, सलमान की नेचर डिफरेंट है, यू आर द पीपल दोज हु लव टू हेल्प, ठीक है। लेकिन मैं अपने ही लोगों की बात करूंगा, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मैं जब स्टोरीज तो आप हर कोई देखिए, जब आप मीडिया में तो आप हर एक से इंटरकनेक्ट रहते हैं, ठीक है। अपना पाकिस्तानी अगर उसकी डिजर्विंग है या नहीं है, जैसे मैं अपनी बात करूं कि मैं एक पोस्ट पर हूं, आप एक पोस्ट पर हो, राफी एक पोस्ट पर है, ठीक है। राफी अपने डोमेन को देख रहा है, आप अपने डोमेन को देख रहे हो, मैं अपने डोमेन को देख रहा हूं, लेकिन मेरा आपसे इंटरेक्शन हो गया। अब मेरा ना आपसे लेना ना देना, ना ही मेरी वो पोस्ट मुझे मिल सकती है। आपका अपग्रेडेशन होने वाला होगा ना, मैं आपकी टांगे खींचना शुरू कर दूंगा, और मैं तभी दम लूंगा जब आप उस नौकरी से निकल जाओगे। जबकि आप पड़ोस मुल्क में देखें कि वहां पर वो बंदा झाड़ू मारता हुआ आएगा, उसकी फेक डिग्रीज आएंगी, फेक डिग्री में वो इंजीनियर कहलाएगा। उसके बाद जो आप दोनों, यानी मैं फेक डिग्री पर इंडिया का बंदा हूं, मैं फेक डिग्री पर आया हूं, मैं फेक डिग्री पर काम कर रहा हूं, मेरा वीजा लग चुका है, सब कुछ होगा, क्योंकि इंडियन लॉ भी बहुत ज्यादा वहां पर काम कर रही है। अब आप और सलमान अपने वक्त में से वक्त निकालोगे कि मुझे ट्रेन करोगे 1 साल के अंदर, कि जब नेक्स्ट ईयर मेरा एग्जाम होगा तो मैं वो सारी चीजें जानता हूं जो कि इंजीनियर जानता है। हमारे यहां पर क्या है कि अपना खालिज भी इंजीनियर गया होगा ना, डिग्री तो झूठी लग रही है, बनवा ली होगी इसने, तो हमारे वाले टांगे खींचते हैं। देखो आप दोनों की जो कैटेगरी है वो बिल्कुल डिफरेंट है। वो वंस इन अ ब्लू मून अगर कोई चीज होगी, जैसे ये हुआ था ना, जो हो रहा है हम उस पर बात करेंगे, हम हुआ था वाले पे बात नहीं करेंगे। आपकी वाकई में लाइफ बहुत अच्छी है वहां पर, मैंने देखा है वहां पर लोगों को कि दुबई के अंदर भी एक सोल ब्रदर के नाम से एक फेसबुक का पेज है, उसके अंदर लोग अपनी क्वेरीज डाल देते हैं कि मैं यहाँ पर हूं, तो वो लोग कर रहे होते हैं। मैंने वहां पर भी बड़ा पढ़ा कि यार इस बंदे की सीवी है, ये तुम लोगों ने करना है, इसको बुलाओ, इसके पास खाने को नहीं है, इसको पैसे मत दो, बट इसकी हेल्प करो कि आते जाते इसको खाना दे दो। लोग करते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ पर ग्रिपिंग नहीं है, बूस्टिंग नहीं है, बैकबोन हेल्प नहीं है। ठीक है, मैं आपको एक बात बताता हूँ जिशान भाई कि मेजॉरिटी हम लोगों की जो नेचर है ना वो ये है कि वाइट कॉलर जॉब होगी, ठीक है ना। आप दूसरी कंट्रीज के अगर आप देख लें या हमारे देही इलाके के लोगों को देख लें ना, वो मजदूरी भी कर लेते हैं। हमारी मेजॉरिटी जो कैटेगरी है वो ये होती है कि नहीं यार, ब्लू कॉलर जॉब, एटलीस्ट ग्रीन कॉलर जॉब होनी चाहिए। हमें लेबर तबके पे नहीं जाना। यार जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, देखिए टेक्निकल्स हैं, लेबर्स हैं, ठीक है, जाते हैं, लेकिन मेजॉरिटियों की जो सोच है ना वो ये है कि या तो ग्रीन कॉलर जॉब होनी चाहिए या व्हाइट कॉलर जॉब होनी चाहिए, सही है ना। वो मेहनत नहीं करते, वो बोलते कि यार मैं इतना पढ़ के, अब डेफिनेटली अगर जैसे मैंने मास्टर्स किया हुआ, मैं जाऊंगा तो मैं बोलूंगा यार मुझे तो डायरेक्ट मैनेजर की पोस्ट चाहिए, काम भले ना आता हो लेकिन मैं अपनी डिग्री के ऊपर अकड़ूंगा, सही है ना। बाहर वहां पे ऐसा नहीं होता, आपको नीचे से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आपकी बेस स्ट्रांग नहीं होगी ना, आप मैनेजमेंट को नहीं संभाल सकते।
ऐसा ही है, ऐसे अच्छा, ही पाकिस्तान की मैं बात करूंगा शान भाई, पाकिस्तान में भी ऐसा ही है, लोग चाहते हैं कि मेहनत ना करना पड़े, शॉर्टकट तरीके से उन्हें पैसा मिल जाए। आप यकीन करें, जितने भी मैंने लोगों को हेल्प किया है ना, है। उन्होंने पीठ पीछे कोई अच्छे अच्छे अल्फाजों में नहीं याद किया। सही है, जितने लोगों होता की है, हेल्प बिल्कुल की है, होता है, सही है। बिल्कुल होता है सलमान। पर आप यकीन करें कि इसकी नहीं है, मैं हेल्प करना नहीं छोड़ दूंगा उनकी नहीं है, या उन्हें कहीं ना कहीं काम लगवा के उनकी हेल्प नहीं। एटलीस्ट मैं कहता हूँ कि नहीं है ना, मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं शान भाई, डेली बेस पे लोग आ रहे होते हैं, सही है। पर क्या है कि मैं कुछ ईयर्स की, मंथ की पहले की बात करूँ, मैंने रखा, मेरा सेल फोन मुझे बताया कार्य करना है कि भाई से निकाल दो वरना ये आपका मोबाइल ले जाएगा। अब मैं उसे एक मोबाइल के लिए कहाँ, वो पंजाब भाग जाएगा। एक मोबाइल के लिए मैं पंजाब जाऊंगा, उसे इतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो ऐसे लोग भी हैं जो आप दिलों में बुक्स रखे हुए होते हैं, जो मैंने उन्हें अपने बेरोजगार था अपने पास काम पे रखा है, वो पता चला मेरी पीठ पीछे बजा के भागने वाला था। असल में एक बात मैं बोलूँ, देखो जो अपने घर से मुखलिस होगा ना, जी मैं हमेशा एक बात अपने एक दोस्त के लिए करता हूँ कि उसने मुझे जीने का ढंग सिखाया। आप वाली बात कि मेरे अंदर भी अकड़ थी कि मैं एक डिग्री होल्डर हूँ, लेकिन उसने बताया कि यार उसके आगे तो सभी झुके हुए हैं ना, तो जी जितना उसके आगे झुकोगे दुनिया में अरूज पाओगे। एक बात, दूसरी बात ये सब्र करना सिखाया। जी जो है, जैसे मेरी तबीयत के अंदर ना बड़ी जज्बातीपन था, अगर ये पेज प्रिंट अभी होना है तो ये अभी होगा, कल तो आनी नहीं है, ठीक है। उसने सिखाया यार आज नहीं हुआ तो कल इससे बेहतर होगा। अब एक चीज मैं मिसाल देता हूं कि कल हम कुछ आज दोपहर तक डिस्कस कर रहे थे, तो आई वॉज लाइक कि 4 बजे के शो नहीं होगा आज ना, ऑन ईयर बोल रहा हूँ ये बात, ठीक है। जिसके बाद नाम डिसाइड हुए, उसको मैं जानता नहीं था राफे को, ये चीज, और मुझे नहीं पता था कि अल्लाह ताला ने इतना अच्छा शो प्लान किया हुआ था, इतना चिल आउट शो हो जाएगा। तो अल्लाह ताला जो करता है, ये तो मुझे उसने सिखाया कि अल्लाह की जात पर भरोसा रखो, ठीक है। आप जो जिन बंदों की बात कर रहे हो ना, फिर उन पे अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं होता। और हमारी दुआओं के अंदर जो हम एक चीज करते हैं ना कि असर नहीं है, वो क्यों नहीं है? सॉरी, वो इस वजह से नहीं है। दुआ तो कर ली सलमान भाई, मैं, आप या राफे, दुआ तो कर ली, पता नहीं कबूल होगी या नहीं होगी। अबे भाई आप अल्लाह पे क्वेश्चन मार्क लगा रहे हो, तो फिर प्रॉब्लम्स आती हैं, यहाँ से क्लियर होती हैं। अच्छा मुझे बताओ राफे। अच्छा शान भाई, आपके शो के जरिए से मैं लोगों को बताना चाह रहा हूँ, खासतौर पर लेडीज जो स्टिचिंग सीखना चाहती हैं, मेरे पास आए, उन्हें मैं थोड़ी बहुत पे भी दूंगा, उन्हें वो स्टिचिंग भी सिखाऊंगा, ताकि वो आगे जाके अपने घर पे बैठ के स्टिचिंग लें, ऑर्डर्स लें, काम करें, काम सीखें। अच्छा राफे, इसके लिए मैं आपसे ऑन एयर एक हाँ, बात बोलूंगा, ठीक है। हमें कुछ ऐसे रिसोर्सेज ढूंढने हैं जो कि हमें इस तरीके से फंड अप करें कि हम उन लड़कियों को सिलेक्ट करें, ठीक है, जो कि बैठकर आपके वोकेशनल ट्रेनिंग दे रही हैं या कुछ भी आप कर रहे हैं, ठीक है। फिल वक्त आप उनको इतना मार्जिन दें, जैसे फर्ज करें अगर आपने 10 लड़कियां रखनी है, उनको मंथली सैलरी दे रहे हैं, आप 10 लड़कियों को मंथली सैलरी मत दें, आप उनको आने जाने के करके 25 लड़कियां रखें अपने पास, ठीक है, जिनको आने जाने का, चिंची का किराया या जो भी ABCD जहां से भी वो आती है, सिर्फ उनको इतना देर घर पे बिठा कर खिलाएं उनको जहाँ पे वो आ रही है। असल में ज्यादातर जो भी लेडीज होती है ना, वो छोटे इलाकों से होती हैं, वहाँ सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होता है लाइट का, सही। और फिर वो बच्चे भी होते हैं फैमिली में। शान भाई, कभी भी कोई भी बिजनेस है ना, घर बैठ के नहीं किया नहीं, जाता, मैं घर पे नहीं सिखाने की होता। बात कर रहा हूँ कि अगर आपको सीना आ गया, ठीक है, तो अब आप सीने की नहीं, फिजिकल होना चाहिए, ये मैं वही कह रहा प्रैक्टिकल हूँ, आपके होता है। मैं जी आपको मैंने वोकेशनल ट्रेनिंग जी वही तो बोली जी कि आपके ही एरिया में आकर आपकी ही इंस्टीट्यूट में वो सीखें, ठीक जी है। जी। उसके बाद हम हुनरमंद खवातीन को फिर शो पर लेकर आए शान कि भाई, ये हमारे चीजें पास है ना, आगे गवर्नमेंट से कोई सपोर्ट नहीं है, हम ऐसे ही अपनी है। बिहाफ पे कर रहे हो, हमारे पास स्पेस है तारिक रोड पे। अब उनकी नहीं है, मिसाल तौर पे कोई कोरंगी की होगी, तो कोरंगी में तो सेटअप नहीं लगाया जाता ना, सेटअप वो सारी मशीन है, ये काफी मैं ये कह एक्सपेंसिव रहा हूँ कि है। देखिए फर्ज करें अगर आप एक मंथ की उनको सैलरी भी देते, सैलरी मत देना, कन्वेंस दे दें, बिल्कुल कन्वेंस आप बिल्कुल दे दें कि कन्वेंस दे वो दें वहां से फर्ज करें 20 रुपए लगते हैं, मैं मिसाल जी दे रहा जी हूँ, जी आने जाने के 60, ये 30 रुपए, आने जाने जी के 60 रुपए, अब 100 रुपए दे दें, जी बिल्कुल ठीक है, 100 रुपए दे दिया। जी लेकिन अब अगर आप किसी की 5,000 रुपए सैलरी बांधते हैं, ठीक है, उस 5,000 में कितनी खवातीन उस चीज से फायदा उठा सके, जी जी मेरे कहने का बेसिक मकसद ये, ठीक है। तो हम इस चीज को लेकर चलते हैं सलमान, ताकि देखें अल्लाह ताला कहते हैं ना, छोटा छोटा करने से दरिया बन जाता जी है, जी समंदर बन जी, जाता है। तो हम बिल्कुल। इसको कहना, राफे को नींद आ रही है जी, राफे मुझे ये नहीं। बताएं कि अब जो है राफे का घूमने का फेवरेट स्पॉट कौन सा है? कराची में देखा जाए तो सी व्यू, हम्म। ठीक है। दुबई में भी समंदर, यहाँ पे भी समंदर बस नहीं, यहाँ पे टी नट्टी है। नहीं, यहाँ पे देखा जाए तो सी व्यू है, और इसके अलावा अगर दुबई में तो जुमेरा बीच।
जुमेरा मतलब- मतलब ये वाली बात बोल भाई कोई एक्चुअली देखिए वजह ये कि मैं अपनी अगर पर्सनली बात बताऊं तो लहरों से ना मुझे एक वाइब्स आती हैं। और वो भी vibe- लहरें आती हैं जो हाँ, vibes क्यों आती हैं? कुछ और लहरें आती हैं। नहीं देखिए वाइब्स इसलिए आती हैं क्योंकि अगर इंसान हर वक्त जाए सेम मूड में नहीं होता, कभी डिप्रेशन में आ जाता है, काम नहीं चल रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो उस वक्त हम लोग क्या करते हैं, जुमेरा बीच से आगे भी समंदर आता है ना, मैंने तो देखा है। बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के पास एक इन्होंने बनाया जो डांसिंग वाटर है, सारा कुछ है ना, वहां चले जाओ भाई, वहां बहुत भाई है। मैं देखो मेरी लॉजिक ना बिल्कुल डिफरेंट है। आपकी वजह ये logic है हम समझ रहे हैं, नहीं जुमेरा आप समझे नहीं। देखिए हाँ, मेरी चलो, बेसिकली लॉजिक ये है नहीं, कि सलमान चुप करके सुनते हैं। देखिए जब लहरें आ रही होती हैं आपकी तरफ से आती हैं, तो आप अपने अगर माइंड में चीज रखेंगे कि मेरे अंदर से नेगेटिविटी लेके जा रही है, ठीक है ना, आपको डेफिनेटली फील होगा, वहाँ पे सही है। negative इसी feel तरीके से अगर आप जैसे मुझे रात में घबराहट हो रही है, अब मैं रात में तो आधी रात को तो बीच में नहीं जाऊंगा, मैं सूरह रहमान लगा लेता हूँ, सही, सुभान अल्लाह, सही है, सुभान आयतुल अल्लाह, कुर्सी। सुभान अल्लाह। तो ये चीजें जो हैं आपके अंदर से नेगेटिविटी, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सबको खत्म करती है। अच्छा एक बात होती है, देखो राफे, अब मजाक से हट के बात है, सम टाइम ऐसा होता है कप आधा भरा हुआ है और कप आधा खाली है, बातें दोनों सही हैं, आपको उसको गेट करने का एक चीज, क्योंकि असल में आपने जिस जगह का नाम लिया ना वो थोड़ा सा ऐसी है, वरना अगर आप समंदर की नॉर्मल बात करते तो हम शायद ऐसे ना करते। मुझे ये बताओ कि बीच का हाँ point बीच का ही बताएं। असल में देखिए, अब जैसे कि अगर हम बात करते हैं नेटी चेटी का पोला है, वहां पर भी समंदर है, ठीक है, सीवीओ है, वहां पे भी समंदर, दो दरिया वहां पे भी समंदर है, ठीक है। तीन अट्टी है, वहां पे भी समंदर है। लेकिन वो कौन सा क्लास समंदर आ गया भाई? तीन डिफरेंट अट्टी आ नहीं जाता देखा है। तीन आपने? अट्टी पे तो समंदर नदी नहीं। नहीं देखी आपने? नहीं वो अस्तगफिरुल्लाह, वो उसको तो एक्चुअली सलमान देखो बात होती है क्लास की, कैटेगराइज की, सही है ना। आप जाते हो, आप जाके सीवीयू के पे भी दो चीजें, आप वॉल पे जाके बैठोगे आपको डिफरेंट फीलिंग आएगी, आप इमार के बीच पे जाके बैठोगे डिफरेंट आएगी फीलिंग्स, आप दो दरिया पे या आप क्रूज पे निकलोगे तो आपकी फीलिंग्स डिफरेंट होगी। ऐसा ही है। अब मैं जाके वहां पे तो नहीं बैठ जाऊंगा ना जहाँ पे पूरी पब्लिक बैठी हुई है, ठीक है ना। अच्छा कभी ऐसा हुआ, क्योंकि हमारे पास 3 से 4 मिनट रह गए राफे, फिर मैं आपकी तरफ आऊंगा वाइंड अप क्वेश्चंस की तरफ। मुझे ये बताओ कि कभी ऐसा हुआ कि आप समंदर पे बैठे हुए हो, लहरें आ रही हैं, आप अपनी नेगेटिविटी उतार रहे हो, ठीक है, और सेम टाइम पर आपको आइडिया है यार अगर मैंने कल गाउन बनाना है, उसका कट मैं अगर ऐसे दूं और इसमें ऐसे प्लेटिंग करूं, ऐसे उसमें लेसे लगाऊं, और उसी वक्त सलमान राफे उठ के भागे कि नहीं यार ये तो मुझे काम मिल गया। इस बात पे मैं देखता हूँ, उस पे वहां पे इतने आइडियाज आते हैं शांत भाई, और बाद में जब आपको जब होता है ना नीट, आप भूल जाते हो यार क्या था आइडिया। तो जब भी जाओ तो बैग वो 50 रुपए वाला, तो पीछे लटका के मैं बिल्कुल एक ही तरह पेन रखता था, ऐसा ही होता है, पास है ना पेन पेपर्स होते हैं, इलिस्ट्रेट कर लेते हैं फोन। जबरदस्त ये चीज होती है। चलो जी, हमें जाते जाते हम सबसे पहले परदेसी भाई से एक रिक्वेस्ट भी करेंगे कि आप नहीं परदेसी है ना, देखिए जो देश में रहता है वो बात और होती है, जो दूसरे मुल्क से आएगा चाहे वो पाकिस्तानी है, लेकिन हमारे लिए वो ज्यादा काबिल एहतराम होते हैं क्योंकि वो अपने देश को छोड़कर जाते हैं। अच्छा राफे, एक रिक्वेस्ट कि दोबारा अपने शो पर आना है इंशाल्लाह, ठीक है, और हम तब ड्रिपिंग सिखाएंगे, हाउ टू वेयर अ साड़ी, ठीक है, और थर्ड थिंग जाते जाते अवाम को क्या कहोगे? जाते जाते अवाम को बस सिर्फ यही मैसेज दूंगा कि अपने आप पे भरोसा रखें और अपने से पहले अल्लाह की जात के ऊपर भरोसा रखें, आपके सारे मामला हल हो जाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी सलमान। देखिए मैसेज यही देना चाहूँगा कि अगर आपको कोई परेशानी है तो आप है ना लोगों से हाथ फैलाने से बेहतर है कि अपना फ्यूचर बनाएं। मैं हमेशा इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ, इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं चाहता हूँ कि लोग ये चीज़ करें। इंस्टीट्यूट में बार बार कहता हूँ ये सारी चीज़ें सिखाने का मकसद लोगों को ना अवेयरनेस और थोड़ा सा जॉब से बचाने के चक्कर में कि आप अपना बिजनेस करो। सच्चे से लोग वही होते हैं जो आगे निकलते हैं, कोशिश करते हैं। आपको ये इस चीज़ से बाहर निकलना है, इस चीज़ से ये चीज़ आपने करनी है। सही है। तो आप कोई ऐसा प्लेटफॉर्म देखो, आप पैसे नहीं मांगो, कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म देखो जो आपको फ्यूचर बनाए। आर्जी तौर पे आपको हेल्प मिल जाती है पर आपको फ्यूचर फिर कल को फिर नीड होगी, पेट की भूख नहीं मिट सकती है, फिर आपको कोई नीड होगी। तो कोई ऐसा काम कर रहे हैं, परेशानियां हैं, आप मेरे पास आए, मेरे पास जॉब करनी है, मैं कहता हूँ आओ जॉब करो भाई आप, सही पर परमानेंट जॉब करो। ऐसा ना हो कि आप मेरे पास यहाँ जॉब करो, आपको कल को दूसरी अच्छी ऑफर मिलेगी, आपने कहा मैं वहाँ चले या फिर वहाँ से लात पड़ेगी, फिर आप मेरे पास हो। नहीं, ऐसा ना करो, परमानेंट करना, आप मेरे पास आओ, मैं आपको दूंगा। नहीं तो अपने लिंक से यूज़ करूंगा, आपको वहाँ लगा दूंगा।
जबरदस्त। मतलब मैं भी अगर जॉब मेरी फारिग हो रही है तो मैं आपके पास आ सकता हूँ आप ऐसे। दुबई नहीं, वो तो राफे को मैंने छोड़ना नहीं है, राफे डन हो गया इस बारे में, ठीक है ना। बेफिक्र तो बाकी ये वाली चीज है कि राफे से बिल्कुल राफे कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी, अरे नहीं और आपको भी सलमान कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी। बहुत फ्रेंडली माहौल में शो किया बिल्कुल है, इसी तरीके और से, बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। सेम हियर। अब आपने दोबारा जरूर आना है, इन एडवांस आपको मैं जो है वो दावत दे रहा हूँ। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। और जनाब इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ इतना याद रखिए कि बातों में से अगर आप थोड़ा सा मजाक का अंसर उस बात में शामिल कर देते हैं तो आपका निढाल और गमजदा दोस्त भी जिंदगी की तरफ आ जाता है। सिर्फ करने की मजाक वजह यह होती है कि अगर मैं फ्लैट शो पर जाऊंगा, फ्लैट शो में फ्लैट बातें करूंगा, तो आपको भी कहीं ना कहीं डिप्रेशन, क्या होता है, गैस नहीं आ रही है, बिजली नहीं आ रही है, बिल्स बहुत आ रहे हैं, किराया कहाँ से दें, जॉब नहीं है, ओवर टाइम नहीं लगा, इस दफ़ा इसकी शादी आ गई, तो ये ज़िंदगी के माहौल को घेरे हुए हैं सारी चीज़ें। उसमें सिर्फ एक छोटी सी मुस्कुराहट अगर आपके चेहरे पर आ जाती है तो यकीन करें कि शो करने का जो असल मकसद है वो मुकम्मल हो जाता है। सिर्फ यहाँ पर बैठते हैं आपकी चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरने के लिए। मैं अपने तमाम लोगों का, अपने दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि वक्त में से वक्त निकालना बहुत कीमती तोहफा होता है कि आप अपने वक्त में से किसी को वक्त देते हैं, और आप जैसे हमें वक्त देते हैं तो आपका भी बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। जाते जाते इन दोनों के साथ आपसे भी यही कहूंगा कि अगर कोई बात बुरी लगी हो तो दिल से माजरत, क्योंकि नहीं पता कि शो के बाद जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन अगर नहीं रहा तो दुआओं में जरूर याद रखिएगा। और जाते जाते सिर्फ एक बात कि फ्रॉम द मेन डोर टूवर्ड्स टू द MCR, मेरे तमाम दोस्तों को अपनी दुआओं में याद रखेगा, क्योंकि इंटायर टीम ऑफ वीनस टीवी, मेरे तमाम दोस्त, मेरे दोनों गेस्ट आपकी दुआओं के मुंतज़िर हैं, क्योंकि हम सबको दुआओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मुल्क पाकिस्तान को ख़ास अपनी दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी बखैर, आपसे फिर होगी अगले प्रोग्राम में मुलाकात। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।